रोज क्लासेस होंगी एक्सेप्ट फ्राइडे। पता है ना फ्राइडे छुट्टी होगी तुम्हारी, सैटरडे संडे आना पड़ेगा। किधर थे हम? नहीं, वो सेशन का नाम भी नहीं दिया अभी तक मैंने। खैर, कुछ ऐसे नई नई आवाम तो नहीं आई हुई आज कोई? मैं आई कमी नई आवाम लग रहा है। नहीं नहीं, तो पुराने ही है। कोई नई आवाम है आज? फर्स्ट क्लास वाला कोई नहीं? और जो कल जो आए थे इनको कहा था रिकॉर्डिंग देख के आना, देखकर आ गए? कल कौन कौन आ रही थी? कल फर्स्ट क्लास थी, रिकॉर्डिंग देखी? क्या कर रहे थे? तूने भी नहीं देखी? क्या कर रहा था बेटा? इधर सो जाओ थोड़ा सा यार। आए सर। अच्छा यार, क्या दूसरे सब्जेक्ट से तुम्हारे वो बन गए ग्रुप्स? तुम में से किसी ने बनाया होगा? मैं पता, टाइम नहीं है। खुद कोई बंदा एक ग्रुप बना ले। कौन वॉलंटियर बन जाएगा इसके लिए? अपना नंबर दे दे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं। नंबर यहाँ लिख दूंगा, ठीक है? इश्यू तो नहीं है भाई? ये नंबर नोट कर लो। 9। सर आपने इनको मैसेज करना है। आप पहले ग्रुप क्रिएट कर लेंगी, सही है? फिर आप इनको मैसेज करना, आप सबको ग्रुप लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा, या खुद ऐड करना, ऐड करने के लिए नंबर ऐड करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इतनी लंबी ख्वारी होगी तो इनको ग्रुप लिंक भेज दीजिएगा, सही है? और जो बच्चा शायद डेमोस के बाद अगर कंटिन्यू नहीं करता तो खुद लीव कर देना, वरना बाद में फिर एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी उनको रिमूव करवाने के लिए, सही है? रजिस्टर्ड ग्रुप तो हमारे हाथ में नहीं है, वो मैनेजमेंट देखती है उसमें किसको ऐड करना है, किसको डिलीट करना है। सो अकाउंट रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हो आपकी, आप वहां कर सकते हो आपस में। मैं डायरेक्ट पर्सनल रिप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? मैं ग्रुप्स नहीं देखता। अभी कोई 22 ग्रुप्स हैं इसके ऊपर मैं एनरोल्ड हुआ हूँ। कॉस्टिंग के इतने सारे ग्रुप्स हैं, एमएफए के हैं, तुम्हारा बैच है, फैब बैच है, मार्च का बैच है। तो मैं ग्रुप्स ज्यादा नहीं देखता, ज्यादा क्या देखता ही नहीं। ऐसा आएगा कि रीड हो गया है, क्योंकि मैं खत्म करता हूँ ना, वो बिला जा वो आ रहा होता है। तो पर्सनल जो भी मैसेज करोगे उसकी मैं क्वेरी का रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा, ठीक है? और डिस्कशन इज अ हेल्दी थिंग, सही है? डिस्कशन करोगे। आउट ऑफ द बॉक्स वाले बच्चे मुझे बहुत पसंद आते हैं। मुझे कौन बच्चे अच्छे लगते हैं? जो जैसे अरसल है, माशाल्लाह से, ये एक अलग मकाम पे होगा तुम सबसे कंपैरेटिव, क्योंकि इसके अंदर एक ना वो कीड़ा है, और यही कीड़ा है जो उसको घोड़े की लाइन में लेके जाएगा। कल को 10 लोगों के बीच में बैठा हुआ होगा ना, उसको लिंकिंग आती होगी। क्या आती होगी? क्योंकि इसका दिमाग चलता है, ये चीजों को लिंक कर रहा होता है। और तुम में से इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है जो चीजों को लिंक करके मुझसे पूछ रहा हो, सर ऐसा हो तो कैसे करेंगे? तो सवाल पूछोगे, मतलब आपका एक आईक्यू लेवल अच्छा होगा ना, तो आप चीजों को लिंक करने की सलाहियत होगी। और सीए में है ही सब ये, लिंक करना। क्या करना? लिंक करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो सारे सब्जेक्ट्स को लिंक करना है। आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, सर इकोनॉमिक्स से आप इसको किस तरह लिंक करेंगे, या आईटीबी से सर एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसको इसको किस तरह लिंक करेंगे, अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तब जाके मैं कहूंगा वाकई तुम लोग उस नस्ल के लोग हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लायक है। वरना तो अकाउंटिंग तो बीकॉम वाला भी पढ़ता है, एमबीए वाला भी पढ़ता है, पढ़ते तो वो लोग भी है ना, मगर उनका और तुम्हारे लेवल में कोई फर्क होगा, और वो फर्क कहाँ से जस्टिफाई होगा? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये कल को जब तुम कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर जाओगे, एक बंदा आकर बोलेगा मुझे कंसल्टेंसी दे दो यार, तुम बैठे हो तो खाना देकर ये मसला हो गया, क्या करें? तो उसके लिए तुम्हारे पास जब दिमाग चलता होगा तो पता चल जाएगा तुम्हें यार, इसको इस तरह नहीं और इस तरह क्या करो, ट्रीट कर लो, क्योंकि आपकी मार्केट के हिसाब से ये चीज क्या है, ज्यादा रेलेवेंट है। क्लियर है सर? अभी तक जो भी हमने पढ़ा था उसमें क्लियर है? कोई मसला? रिपीटेशन की जरूरत नहीं? एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू प्रीवियस क्लास। बिल्कुल बेटा पूछो। ये किसका नंबर है सर? छोड़ दो ना निमिषा, बस इसको बस मैसेज कर देना जिसका भी नंबर है, ये आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है किसी लड़की का? सही है, तो बदतमीजी मत करना। हाँ बेटा याद रखना ये बात, मैं हर चीज बर्दाश्त करूंगा। फ्रेंडली तुम मुझसे जितने रहो, तुम मुझसे मजाक करोगे मैं सामने करूंगा, मगर आपस में ना कोई लड़का किसी लड़के को कमेंट देगा, ना कोई लड़की पे। तो यहाँ पे पॉलिसी नहीं है एटीडी डायरेक्ट। पास में 3 एग्जांपल्स है। कितनी एग्जांपल्स है? कि उनको सिर्फ एआरडी से नहीं निकाला गया, आईकेप से ही फारिग करवा दिया।
कि पीछे उनकी मेंबरशिप भी क्या करवा दी, जो रजिस्ट्रेशन थी वो क्या करवा दी, कैंसिल करवा दी। इस मामले में सर तारिक तुमियों की और सर अहमद रजा की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। क्या है? जीरो। औरत कार्ड चल जाएगा, बता रहा हूं तुम लोगों को। क्या चल जाएगा? तो सही भी हो गए फिर भी क्या चल जाएगा? इस मामले में वो लोग बर्दाश्त, मैं जानता हूं उन्होंने, वो लोग इस मामले में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अनटिल अनलेस तुम्हारे पास भी कोई वैलिड एविडेंस हो तो फिर तुम्हारी भी सुनी जाएगी। मगर कोशिश करना लड़कियों पे कोई कमेंट्स गलती से भी, कोई मजाक मस्ती भी नहीं। दोस्ती आ रही है, दैट शुड बी ऑन पर्सनल। किसमें? ग्रुप्स पे नहीं। ग्रुप एक स्टडी प्लेटफॉर्म होगा, दोस्ती यारी करो मेरी बला से, मेरा कोई लेना देना उससे ना, इस मैनेजमेंट का उससे कोई लेना देना, मगर पर्सनल कैपेसिटी किसमें। अब ये अगर पता चला, हाँ ये केसेस बड़े हुए हैं कि सर वहां पर जो है, बेटा बता रहा हूँ मैं, एक बेटा बता रहा हूँ आपको, ये बड़े केसेस हुए हैं, क्या ग्रुप से लड़कियों का नंबर निकाल लिया और मैसेज कर दिया। लड़कियां भी शरीफ नहीं होती, सॉरी, सब हर किस्म का है ना यार, ताली दोनों हाथ से बचती है। उन्होंने किसी लड़के को मैसेज कर दिया, अब जब वो कर रही है आपको सही लग रहा है आप रिप्लाई कर दो, नहीं लग रहा आप कहो कि ठीक है ग्रुप पे पूछना, मैं ग्रुप पे आपको कोई भी कहो ना क्लास वर्क भेज दो, ये भेज दो, स्टार्टिंग यहीं से ही होती है। फिर वो पेरेंट्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं, फिर पेरेंट्स आते हैं, फिर कहते हैं किस तरह का माहौल है। जैसे तो हम भी कहते हैं मदरसा तो बनाया हुआ नहीं है, कल को आपकी बेटी को इस फील्ड में भेजा है तो कल को ऑडिट पे भी जाएंगी, वहां पे सारे मर्दों से ही सामना होगा। अब तो आपका लॉ भी आ चुका है, क्या आ चुका है कि अगर एक कंपनी में 7 डायरेक्टर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं? 7 डायरेक्टर, तो एक डायरेक्टर लड़की का होना लाजमी है। ये पता है आपको? आईकेप में भी आपके पास फीमेल आ गई है काउंसिल मेंबर, तो फीमेल को हर जगह पे जगह अब मिली हुई है, तो जाहिर सी बात है आपके घर वाले थोड़े से ब्रॉड माइंडेड हो गए, इसलिए आपको इस फील्ड में भेजा है। कल को डॉक्टर भी बनते हैं यार, तो भी क्या दूसरे मेल स्टाफ नहीं होता, उससे इंटरेक्ट करना होता है, डॉक्टर से इंटरेक्ट करना होता है। सो पकड़ एक दायरे में, तुम लोग भी माँ बहनों वाले हो, सही है, और आप भी भाई बाप वाली है, सही है, तो दोनों के लिए चीजें, फ्रेंडशिप रखो, कोई मसला नहीं है, बट दैट शुड बी ऑन पर्सनल। ग्रुप्स के ऊपर इस तरह की एक दूसरे की तफरी नहीं, सही है। मैं बहुत तफरी करता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूं भाई, और सारे उल्टे ही जवाब होते हैं मेरे पास, सॉरी टू से। तो इस चीज में थोड़ा क्या करना है आपने, ख्याल रखना, ठीक है। बाकी कोई इस तरह का कोई वो नहीं, सही है। मगर याद रखना कोई कमेंट पास, अगर मिसाल के तौर पर मैं अरसल को कोई तफरी कर रहा हूँ, मैं उससे मजाक कर रहा हूँ, ये मेरा उसका क्लास का मसला है। किसका है? वो भी सामने से करेगा, मैं भी करूंगा, 10 जवाब दूसरे को देगा, क्लास की हद तक। क्लास के बाद आपने जाके उसको नहीं कहना, वो आके कल को शिकायत करेगा तो फिर मेरा दिल दुखेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यार पूछने से पहले, पहली क्लास में पूछी नहीं, कल की रिकॉर्डेड क्लास अपलोड नहीं हुई। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बेटा वॉइस क्लियर आ रही है ऑनलाइन वालों? सर कल की क्लास में मैं से पूछ लूंगा। हम, मैंने शायद आपको बताया या नहीं बताया, एक नसीर है हमारे पास, कौन है? नसीरुल्लाह, वो आपके कहाँ पर है यार, वो जीटी के अंदर है, ऑडिट फर्म में हमारे पास असिस्टेंट्स रखे हैं। आईए में तो हमने रखा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स में शायद नहीं है, तो आपकी क्वेरीज वो भी रिस्पॉन्ड करेगा। पीडीएफ से रिलेटेड कोई मसला हो, रिकॉर्डेड नहीं लगी उससे कोई मसला हो, पोर्टल का कोई मसला हो, तो आपने किसको कांटेक्ट करना है? नसीर को। नसीर आपके चीजों को रिस्पॉन्ड करेगा शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे तक ऑडिट फर्म में होता है, उसके बाद जब फ्री होगा वो आपकी क्वेरीज को, आपको कुछ पूछना है टॉपिक रिलेटेड, मुझसे भी पूछ सकते हो, नसीर से ही पूछ सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये ग्रुप बनाएंगी तो हम क्या करेंगे, नसीर को उस ग्रुप पे ऐड कर देंगे, ताकि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद भी दे देगा वहां पे, और आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब आपके क्विजेज होंगे, क्या होंगे? हाँ, क्विजेस के हिसाब से बता दूं मैं पहले आपको कि सर क्विज हमारा शुरू होगा कोई 1 महीने बाद, क्या होगा? 1 महीने बाद हर हफ्ते क्विज होंगे, क्या होंगे? वीकली 1 क्विज होगा, वीकली 1 क्विज होगा, ऑनलाइन होगा, क्या होगा? ये पेपर वाला नहीं होगा कि यहाँ पे आगे आपको हैंड आउट दे रहे हैं और आप उसको टिक कर रहे हैं, नहीं। गूगल फॉर्म होगा, आपको उसका लिंक दिया जाएगा, आप उसके ऊपर जाओगे, अपना नाम लिखोगे, और उसके अंदर जो भी ऑप्शन होंगे ABCD, एमसीक्यू बेस्ड होगा, क्या होगा? एमसीक्यू बेस्ड, आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे और रात तक ही आपको आपका क्या मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। सर अगर आपने क्विज नहीं दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन इन एडवांस, ये बात याद रखना, विदाउट एनी वैलिड रीजन इन, वो 2 दिन पहले बताएगा कि इस दिन आपका क्विज है, क्या बताएगा? कि इस चैप्टर का क्विज है 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, जो भी उसको टाइम सुटेबल लगेगा। और क्विजेस हम रखते हैं बेसिकली रात को 10 से 11, क्या रखते हैं? ताकि लोग अपनी नमाज वगैरह, खाना पीना, क्लासेस वगैरह से फ्री होकर जब घर पे जाते हैं तो 11 बजे तो हर कोई जागा हुआ ही होता है, सही है। तो वो टाइम स्लॉट आपने क्या करना है, अपना रख लेना है, मामू फूफा खाला वगैरह ये वो
आपके मोबाइल पे होगा, वहां पे खाला के घर पे भी गए हो, साइड पे बैठ के आप ये कर सकते हो। सही है। अगर आपने एडवांस नोटिस के बगैर क्विज मिस किया तो 2 हफ्ते तक आपका पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। कितने हफ्ते तक? 2 हफ्ते तक आपका पोर्टल ब्लॉक। पोर्टल ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? यू वोंट बी एसेस टू हैव एक्सेस टू योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और आप ऑनलाइन के जैसे जब आपके पोर्टल का एक्सेस नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लास भी आप अटेंड नहीं कर सकते। ये ऑनलाइन वालों के लिए भी है और फिजिकल वालों के लिए भी है। सबको टेस्ट कहाँ देना पड़ेगा? घर पे ही मोबाइल के ऊपर आपके जो ग्रुप के ऊपर लिंक आएगा वहां से आपने क्या करना है, क्विज को अटेम्प्ट करना है। या क्विज तुम्हारे लिए होगी। क्विज किसके लिए होते हैं? ताकि जब पेपर के लिए जाओगे उससे पहले क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। अच्छा सर, एक और चीज, बेटा सब सब क्वेरीज का रिप्लाई कर रहा हूं, मैं थोड़ी बातें कर लूं। ये डॉट 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 वाले को भी रिप्लाई कर रहा हूं, महक को आपको भी रिप्लाई कर रहा हूं। तो सर एक और बात, बुक रीडिंग मस्ट है आपके लिए, क्या है? और मुझे पता है आप में से किसी ने घर में करनी नहीं है ना? तो वो भी क्लास में मैं खुद करवाऊंगा। सही है। मेरे ब्याह पे आपने खाली एक फेवर करनी है, अगर इज्जत करते हो और अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो जो भी डेली पढ़ रहे होते हैं ना उसको एटलीस्ट घर पे जाके आधा घंटा, 20-25 मिनट, आधा घंटा डेली बेसिस पे रिवाइज करो। क्या करो? डेली से रिवाइज करते रहोगे ना, कंफ्यूजन दूर होती रहेंगी, कुछ क्वेरीज आएंगी, पूछोगे हाथों हाथ वो क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगी, ताकि तुम्हारे पास कोई बैकलॉग जमा ना हो। मैं कोई 300-400 क्वेश्चन असाइनमेंट पे नहीं दूंगा कि लो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं मैं, नहीं। सही है। मगर जब मैं इतनी लीनियंसी दे रहा हूं सो आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली वन थिंग फ्रॉम यू। वो क्या है? कि 15-20 मिनट रोज के तुमने क्या करना है, चीजों को दोहरा लेना। क्योंकि कुछ नोटिंग तो कर रहे होगे ना अपने पास, कुछ ना कुछ तो लिख रहे होगे, उसको खाली इस तरह घुमा लेना। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा यार ये चीज क्लियर नहीं हो रही, अगले दिन मुझसे पूछ लो, या उसी वक्त डायरेक्ट क्या करो, वॉइस नोट कोई नहीं करेगा। वॉइस नोट कोई नहीं करेगा। आप मैसेज टाइप करेंगे। क्या करेंगे? मैसेज टाइप करेंगे। लैपटॉप पे मेरा व्हाट्सएप खुला होता है, मैं जल्दी जितनी जल्दी हो सकेगी उतना क्या करूंगा, आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। हाँ, आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, मैं आपको कॉल करूंगा। चाहिए, अगर मुझे ऐसा लगेगा ना मैं रास्ते में जा रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ और तुम्हारी क्वेरीज बहुत ज्यादा है, मैं डायरेक्ट कॉल मिला दूंगा। मैं लंबी करने से बेहतर है कॉल पे ही पूछ लूंगा क्या मसला है, वहीं पे रिस्पॉन्ड कर दिया और बात खत्म। गलती से भी सैटरडे नाइट को रात 9 बजे से लेके, लिख लेना अपने पास, 9 PM से लेके संडे मॉर्निंग 6 AM तक किसी की कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए। ना ही ग्रुप पे @काशिफ करके टैग करोगे, मैंने सीधा ब्लॉक मारना। क्या करना है? ये टाइम, ये मेरा मी टाइम है पूरे हफ्ते का। क्या टाइम है? मी टाइम है। सही है। इसके अंदर फैमिली को भी टाइम, नहीं तो तुम लोग बहुत दूर आते हो। सही है। तो वीकेंड नाइट, सैटरडे नाइट कौन सी, आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे। क्वेरीज अपनी होल्ड करना। क्या करना? नोट्स में लिख लेना, जब्त करना। सबर का होगा ना, थोड़ा बहुत सबर होगा जिंदगी में, तो सबर रखना, नोट्स में लिख देना, और जैसे ही सुबह 6 बज जाए तो भेज देना। मैं संडे को जब सुबह उठ जाऊंगा तो आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। रिस्पॉन्ड आपको एक एक चीज का मिलेगा। इनकेस भाई इंसान हो, कोई 1300-1400 बच्चे हमारे पास माशाल्लाह, कॉस्टिंग क्या है, आप लोग हो, ये कोई 1700-1800 बच्चों को हैंडल करना होता है। क्वेरीज कभी कभार, आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, मगर इन केस कभी मिस हो जाए और 6 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो आपने खाली रिमाइंडर लिख देना। क्या लिख देना? ये क्वेश्चन मार्क से मेरी बड़ी हटती है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा के भेजना कि मिसाल के तौर पे मैं बिजी हूं, अगर मैं रिस्पॉन्ड, अगर मैं फारिग हूंगा तो मैं जाहिर से रिस्पॉन्ड करूंगा। इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग इट मींस आई एम बिजी। और वैसे ही मैं लायबल तो नहीं हूं ना, क्या आई एम लायबल कि क्लास के बाद रिस्पॉन्ड करूं? नहीं। मगर हमारे AITT का एक कल्चर है कि हम लोग क्लास के बाद भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप मुझे 6 घंटे 7 घंटे के बाद आपको लगे रिस्पॉन्ड नहीं आया, शायद सर से मिस हो गया हो, रिमाइंडर का क्या करना, मैसेज कर देना। सही हो गया? हाँ सर, अब देखते हैं हम बच्चों की थोड़ी बहुत क्वेरीज। सर आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस क्लास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड शेयर होल्डर? बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं ओनर की, क्या बात करूं? ओनर। सर सोल प्रोप्राइटर को भी ओनर कहते हैं, पार्टनर को भी ओनर कहते हैं, और शेयर होल्डर को भी। ओनर की कैटेगरी में तीनों आते हैं। एक बंदा का खुद अपना बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर, तुम कौन हो? ओनर हूं। एक बिजनेस के 5 लोग, 5 पार्टनर है, तुम कौन हो? कहेगा मैं ओनर हूं। कौन हूं? आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस। तुम सर अहमद के पास चले जाओ, हालांकि सर अहमद, सर तारिक कौन है, पार्टनर्स है। यू विल गो एंड आस्क देम सर आप यहाँ पे क्या है, वो क्या कहेंगे? आई एम द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट।
भले पार्टनर है, एज अ पार्टनरशिप, बट ही इज व्हाट, ओनर। सर आप शेयर होल्डर बुझाए, तुम क्या हो? वो कहेगा मैं भी ओनर हूं उस कंपनी का, एज अ शेयर होल्डर। क्लियर है मैक्स उम्रो? सर कल मैनेजिंग डायरेक्टर का आपने क्या बताया था, एक और बार बता दें, ये मुझे भी नहीं पता होगा, तो लिख के थोड़ी लाता हूँ यार। मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या बताया था मैंने? सर मैनेजिंग डायरेक्टर, बेटा देखो उसके बारे में बात करता हूँ, उसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। वो भी हमारा थोड़ा सा पार्ट अभी रहता है कि कंपनी बेसिकली मैनेज कैसे होगी। जाहिर सी बात है, आपको तो अलाउ नहीं है ना जाना, आपको अलाउ है? कल हमने एजीएम पे बात खत्म की थी ना, तो अभी उससे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? डॉट 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 टू एवरीवन वाला अभी मैं आपको ये बात करता हूँ। नाम तो अपना बता दे, डॉट डॉट डॉट। सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशू शेयर कैपिटल का भी क्लियर कीजिएगा। बेटा इसका मैंने कल आपको मिसाल दी थी ना कि आपको कंपनी फॉर्म करनी है। सर कंपनी का एक विजन होता है, क्या होता है? एक विजन होता है हर चीज का। सर आपकी जिंदगी का एक एम है, कंपनीज का विजन होता है। कंपनीज का क्या होता है? विजन। सर आपकी 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 जिंदगी का एम क्या है? टू बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट नाउ, यही है। फिर उसके बाद जो दूसरे आपके पास विजन तो है आपका, खुशहाल जिंदगी, एक हो या दो हो बीवियां, बच्चे हो, घर हो, ड्राइवर हो, अच्छी जगह पे रहते हो, खाना पीना अच्छा हो, ये आपका लॉन्ग टर्म विजन है। क्या है? इसके लिए आपने मिशन बनाए होंगे। मिशन क्या होंगे? पढ़ लो, जॉब कर लो, ऐसे ऐसे अपने गोल्स बनाए होंगे आपने कि ये गोल्स को मैं अचीव करता रहूंगा तो मैं अपना क्या करूंगा, विजन पूरा कर लूंगा। इस तरह सर कंपनी का भी एक क्या होता है, विजन होता है। कि मिसाल के तौर पे आपका नेस्ले का विजन था टू बी द फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी, टू बी द फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी। ये क्या था? नेस्ले का विजन था कि $1 ट्रिलियन की कंपनी मुझे बनना है। मगर वो तो नहीं बन सका, कौन बन गया? टेस्ला। टेस्ला बन गया ना $1 ट्रिलियन की कंपनी। तो सर आपका विजन था ये किसका? नेस्ले का। उसका अभी भी है, और वो अपने उस अचीव कैसे करेंगे उसको? सेल्स बढ़ा के। क्या करके? नेस्ले क्या करेगा? नेस्ले सेरेलैक है, नेस्ले के जूसेस हैं। खाली नेस्ले बेटा मल्टीनेशनल है, क्या है? अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीनेशनल, पता है तुम लोगों को मल्टीनेशनल क्या होती है? सर मिसाल के तौर पे कौन थी कल, किसका बिजनेस आपका था? असद दुआ का बिजनेस जब तक पाकिस्तान में था लोकल था, क्या था? इन्होंने अपनी एक ब्रांच अगर सीरिया में भी खोल ली, क्या खोल ली? या नेपाल में खोल ली, या भूटान में खोल ली, या ऐसी यूक्रेन में खोल ली, या ऐसी दुनिया में इस जगह पे खोली जिसका तुमने नाम भी नहीं सुना हो। अगर आपने अपनी कंट्री की बाउंड्री क्रॉस करके किसी और जगह पे, अफगानिस्तान में आपने एक ब्रांच खोल ली, तो आप अब कहलाओगे मल्टीनेशनल। क्या कहलाओगे? क्या नेशनल भी कर रहे हो और दूसरे मुल्कों में भी कर रहे हो, तो ये क्या कहलाती है? मल्टीनेशनल। अ कंपनी विच इज वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज, नॉट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर मोर देन वन कंट्री में आप काम कर रहे हो तो यू आर मल्टीनेशनल। क्या सर नेस्ले तुम लोगों को खाली यहाँ मिलता है? कभी सऊदीया गए हो उम्र वगैरह पे? क्या कराची से पाकिस्तान से कभी बाहर गए हो तो मैंने देखा होगा सर वहां पे भी ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आपको वहां पर भी कैंडीलैंड की चीजें मिल जाएंगी, लू की जो आपकी टक बाय लू है उसकी चीजें मिल जाएंगी, पीक फ्रीज की चीजें मिल जाएंगी, लेज आपको इंडिया में भी मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा। तो सर वो क्या कहलाती है आपकी? मल्टीनेशनल। क्या कहलाती है? मल्टीनेशनल। डन हो गया। सर अब नेस्ले वाला जो है उसका सर विजन है। अब सर वो फौरन रातों रात तो ये विजन कंप्लीट नहीं कर लेगा ना। अब मिसाल के तौर पे अभी वो जूसेस और इस चीजों पे आया हुआ है। अब सर कल को नेस्ले कहता है कि यार व्हाई नॉट, हमारा जब मार्केट में इतना नाम है, इतनी सारी चीजें हैं, व्हाई नॉट मैं बच्चों के प्रोडक्ट्स में इतना इन हूं, या जॉनसन्स कर लो सर, जॉनसन कर लो। जॉनसन जरा सर कितना ज्यादा इन है मार्केट में? इन है ना। बच्चों के हर बेबी प्रोडक्ट जो है जॉनसन का आपको मिल जाएगा, चाहे वो लोशन हो, शैम्पू हो, बेबी बाथ हो, कपड़े वगैरह हो, आपको सारे जॉनसन के मिल जाएंगे। अब सर जॉनसन ने सोचा यार व्हाई नॉट हम लोग अपना शहद भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और मुझे नहीं पता शहद है उसका या नहीं है, आई डोंट थिंक सो है उसका, उसकी कंपनी को शहद। वो नहीं बच्चा जब पैदा होता है बोलते हैं शहद चटाओ, और जिसने चढ़ाया उसके जैसा ही हो जाएगा, ये एक मिथ है। खैर, तो सर अब जॉनसन ने कहा यार मुझे मार्केट को एक्सपेंड करना है, तो क्या करते हैं? शहद भी लॉन्च करते हैं। तो सर ये इसने सोचा होगा बहुत पहले। क्या क्या होगा? सोचा होगा बहुत पहले। अब सर उसे सोच तो रखा हुआ है ना। अब उसे सोचा था जब मैं शहद बनाऊंगा तो शहद के लिए उसने वर्किंग की होगी। क्या की होगी? कि ये मुझे मशीनरी चाहिए होगी, ये जगह चाहिए होगी, इतने लोग चाहिए होंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये कॉस्ट होगी। तो सर लेट सपोज ने को हिसाब किताब लगा लिया, मगर सर अभी उसका प्लान है नहीं ऐसा। उसने कहा पहले दूसरे बेबी प्रोडक्ट्स में क्या करूं, इन हो जाऊं, फिर क्या करूंगा, ये चीज करूंगा, फिर क्या करूंगा, ये चीज करूंगा। तो सर
जब उसने ये चीज करी, अब चलो सर इसकी और बड़ी अच्छी मिसाल ले लेते हैं। तो सर उसने पहले अथॉरिटी किसकी ले ली? ज्यादा पैसों की। अथॉरिटी किसकी ले ली? ज्यादा पैसों की, मगर इशू नहीं किए। देखा क्योंकि मेरे प्लान में है, अभी मैं उस प्लान को इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट, प्लान या एग्जीक्यूट नहीं करा। जब एग्जीक्यूट करूंगा तब मुझे पैसे चाहिए होंगे, तब मैं क्या करूंगा? मार्केट से पैसे ले लूंगा। सर ओमोर का नाम सुना? ऑलपर्स का। सर ऑलपर्स दूध वाला है। अब सर ऑलपर्स वाले का आपको उससे दूध मिलता है, मार्केट में क्या मिलता है? अब उसने स्ट्रॉबेरी वगैरह भी शुरू कर दी है, चॉकलेट मिल्क, स्ट्रॉबेरी मिल्क भी शुरू कर दिया है। क्या सर मार्केट में जैसे ही आया, क्या उसने फौरन ये स्ट्रॉबेरी मिल्क, चॉकलेट मिल्क और ये शुरू कर दिया? क्या मतलब सर से पहले से सोचा हुआ होगा, पहले से सोचा हुआ होगा। तो सर पहले से सोचा, तो सर इसने जब सोचा था अपना बिजनेस बनाने के लिए, उसने सोच लिया था क्या मैंने मार्केट में ये वाला मिल्क भी देना है, पेस्चराइज मिल्क भी देना है, मैंने अपना फ्लेवर्ड मिल्क भी देने हैं। अभी तक योगर्ट पे आया नहीं है ये। ऑल पर अभी तक योगर्ट दिख रहा है आपको मार्केट में? रायता दिख रहा है? नेस्ले का योगर्ट भी है, नेस्ले का रायता भी है, नेस्ले की आपकी फ्लेवर्ड योगर्ट भी है, नॉर्मल योगर्ट भी है नेस्ले की, और फ्लेवर्ड भी है या नहीं है सर? सर रायता भी मिल जाता है नेस्ले का, हरे हरे अपना पुदीने वाला भी मिल जाता है, दूसरे वाला भी मिल जाता है। तो सर आपके ऑलपर्स ने भी सोच के रखा हुआ होगा। तो ऑलपर्स ने सर अभी फौरन आते के साथ ही दूध दही शुरू तो नहीं कर दिया ना, उसे खाली किस पे स्टिक रहा? दूध पे। मगर उसका विजन है, उसका क्या है कि आई वांट टू कवर ऑल रेंज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑल रेंज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो सर जब उसने विजन बनाया, उसने कहा मगर उसके ऑब्जेक्टिव में स्लो स्लो अचीव करूंगा। पहले मिल्क की मार्केट देखूं, मिल्क से अपने क्या करूंगा? कस्टमर्स बनाऊंगा। मिल्क से क्या करूंगा? आज सब खुद बताओ दिल पे हाथ रख के, एक ऑलपर का प्रोडक्ट अभी मार्केट में नया आ जाए, तुम ट्राई तो जरूर करोगे। क्योंकि सर आजकल घर में सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है? ऑलपर। तरंग यूज कर रहे हो? तरंग अगर तरंग ने भी ऐसे ही सोच के शेक चिल्ली बना होता, तरंग भी ऐसे ही सोच के शेक चिल्ली बना होता, दूध भी दे दिया, दही भी दे दी, रायता भी दे दिया, फ्लेवर्ड मिल्क भी दे दिया, फ्लेवर्ड योगर्ट भी दे दिया, तो मार्केट में कैसे कैप्चर करेंगे? इतनी सारी अवसर, क्या मिल्क जैसे बनता है दही भी वैसे बन जाती है, फ्लेवर्ड योगर्ट भी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से बन जाएगा, उसी मशीन से बन जाएगा? नहीं ना सर, हर चीज के लिए आपको क्या चाहिए होगा? अलग अलग सेटअप चाहिए होगा। हर चीज के लिए क्या चाहिए होगा? अलग अलग सेटअप चाहिए होगा। तो सर उसके लिए आपका विजन तो है, क्या आपने क्या करना है? एक लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है। विजन इज अ लॉन्ग टर्म गोल। विजन को क्या कहते हैं दूसरे जबान में? लॉन्ग टर्म गोल। सर मुझे वो अचीव तो करना है, बट दैट वुड बी टेक स्टेप। मगर सो स्टेप के लिए पैसा चाहिए, तो मैं हर बार जाके एससीसीपी के पास जाके अपनी टाइम ख्वार करवाऊं? हाँ, एक ही दफा क्या करेंगे बेटा? एक ही दफा अथॉरिटी ले ली। जैसे कल मैंने मिसाल दी थी, अब्बा से बोल दिया अब्बा 5 लाख रुपए साइड पे कर दो, ये अथॉरिटी दे दो, 5 लाख रुपए मैं सीए में खर्च करूंगा, अपने कितना करूंगा? अब्बा वो कि 5 लाख आज ही दे दो, क्योंकि आज आपको जरूरत, आज आपको जितनी फीस की जरूरत थी उतनी आपने भर दी। अभी आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जितनी जरूरत होगी उतने आप पैसे इन कर दोगे। फिर सर आपकी पेपर फीस का टाइम आएगा, आप पेपर फीस के लिए पैसे मांगोगे। फिर कैफ में आओगे, 2 सब्जेक्ट उठाओगे, फिर पैसे लोगे। फिर 30 सब्जेक्ट उठाओगे, फिर पैसे लोगे। आईक्यू की फीस भरनी होगी, फिर पैसे लोगे। तो सर ये बार बार पैसे लेने के लिए अब्बा बार बार सवाल पूछेंगे? पहली दफा तो पूछा था ना, बेटा क्या करना चाह रहे हो? ये करना चाह रहा हो, फिर तुमसे सब पूछा क्या होगा इस फील्ड में, ये वो फलाना, सारी इंफॉर्मेशन तुमसे ली। उनको पता चल गया भाई तेरी एग्जिस्टेंस इस चीज के लिए अभी है। तो सर कंपनी ने बता दिया मेरी एग्जिस्टेंस डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मेरी एग्जिस्टेंस, मैं कल को डेयरी प्रोडक्ट्स दूंगा, डेयरी प्रोडक्ट्स आ गया, उसमें सब कवर हो जाता है। आइसक्रीम भी डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाती है, क्योंकि आइसक्रीम के लिए भी दूध वगैरह चाहिए होता है, वैनिला वगैरह आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए दूध वगैरह चाहिए होता है। क्रीम भी तो दूध से ही निकलती है, डेयरी प्रोडक्ट ही तो है। आइसक्रीम किससे बनती है? क्रीम से। और क्रीम क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है ना, गाय के दूध से ही हर चीज बनती है। सॉरी, भैंस के या गाय के दूध जो भी है, तो दूध से हर चीज बनती है, तो डेयरी प्रोडक्ट ही है। तो सर आपने पहले बता दिया कि भाई मैं डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जाऊंगा, सो मुझे क्या करो, आज से अथॉरिटी दे दो कि मैं इतने पैसे कलेक्ट कर सकूं। अब कलेक्ट कैसे करूंगा ये मेरे ऊपर है। पहले मैं अपना कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है मेरी दही की मार्केट में डिमांड है। क्या है? अब बेटा ये भी डिमांड देखी जाती है ना। अब कॉस्ट मैनेजमेंट वाले आ गए, जो सोचते हैं पहले, जो क्या करेंगे, शेक चिल्ली बनेंगे। क्या बनेंगे? शेक चिल्ली तो नहीं होते बेसिकली, वो शेक चिल्ली नहीं होते, वो मार्केट के फैक्चर फिगर्स देखते हैं। क्या देखते हैं? अब मिसाल के तौर पे तुमने कहा यार मैं 1 अरब रुपए की मशीनरी लगाता हूँ, गौर से सुना, क्या लगाता हूँ? 1 अरब की मशीनरी लगाता हूँ। वो मशीनरी क्या करेगी? ठंड को भगाने की दवाई बनाएगी। जिनको ज्यादा ठंड लगती है वो दवाई खाएंगे, उनको ठंड नहीं लगेगी। आपने कहा यार तू इतना बड़ा सेटअप लगा रहा है और कराची में लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है? ठंड कितने दिन के लिए आती है?
4 दिन के लिए आती है, उसके लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या फ्रूटफुल डिसीजन है? तो तुम उससे शुरू नहीं होगे। हाँ सर, तुम पहले दूसरे प्रोडक्ट बना लो, फिर बाद में तुम्हें लगे ऐसा कुछ है तो क्या करना, लॉन्च कर देना। अगर ओनर और शेयर होल्डर सेम है तो कंपनी के लॉस पे जस्ट की इन्वेस्टेड अमाउंट का लॉस होगा। बिल्कुल, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसका लॉस होगा। अब ये बात आएगी दिमाग में, सबके आएगी कि यार ज्यादा लॉस हो गया तो ये तो दूसरे का नुकसान हो गया। है ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी का ज्यादा नुकसान हो गया इसलिए तो हम बैठे हुए हैं, इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं। हमें यही चीज तो देखनी है कि कैसे हमें अपना लॉस क्या करना है, मिनिमम करना है। क्या करना है, मिनिमम करना है। तो इसके ऊपर पूरे का पूरा समझो अकाउंटिंग है, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने इसलिए, ताकि एक बंदा जो कंपनी से डीलिंग कर रहा होगा वो पहले देखेगा कि मैंने इसको इतना देना है या नहीं देना। मिसाल के तौर पे, चलो एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स दे रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, मुझे देनी बहुत बाद में, मगर अभी दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे सर, तुम सबके इलाके में कोई ना कोई राशन वाला होगा, कोई ना कोई राशन वाला होगा, कभी ना कभी उसकी दुकान पे भी गए होगे। सर रमजान आ रहा है, क्या आ रहा है? अब डालडा कंपनी है, कौन कंपनी है? या हर चीज मीजान में अच्छी लगती है, मीजान हो गया, डालडा हो गया, और कौन से तेल मिलते हैं आजकल? रूह अफ़ज़ा नहीं यार, मीठा पसंद नहीं है मुझे, इसी मिसाल नहीं दूंगा। कनोला, कनोला, कनोला सर, सीजन कनोला हो गया। सर ये 3-4 ब्रांड के आपके तेल हैं। अब सर जरा गौर से सुनना, आपका वो दुकानदार जाता है डालडा कंपनी पे। अच्छा ये बात याद रखना, दुनिया 98% उधार पे चल रही है। किस पे? उधार पे। कैश पे काम बहुत कम, और पूरी इंटरनेशनल पूरा है 3 महीने का उधार क्या है, नॉर्मल है। कितना? 90 डेज का। ये बात शाजिब से करना सही है, मैं उस चीज में घुसना नहीं चाह रहा ना। इंटरेस्ट बेस्ड कौन सी होती है, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड कौन सी होती है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है, मैं अभी उस पर घुसना नहीं चाह रहा। सही है, अभी बहुत कबलस वक्त है। ऐसा नहीं मुझे आता नहीं, ये मत समझो, मैं बता रहा हूँ तुझे, आता सब है मुझे, मगर अभी बहुत कबलस वक्त है। अभी तुम्हारा दिमाग देखो, अभी तुम लोगों को ना मैंने ना लकड़ी वाली गन दी हुई है। कौन सी दी हुई है? खाली एम करो, क्या करो, फिर से पानी डालेंगे कि धार निकलेगी, फिर तुम निशाने लगाओगे कि पानी की धार सही जा रही है, फिर तुम्हें असल वेपन दे देंगे, फिर तुम्हें बॉर्डर पे छोड़ देंगे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप होगा। क्या होगा, पहले मुझे पता तो चले गन को पकड़ते कैसे। गन पकड़ ली, फिर मैं क्या करूंगा, फायर करवाना शुरू कर दूंगा, ताकि वो निशाने पे लगे, दिमाग पे लगे तो सही कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तो अभी बस एक ऐसी मिसाल दे रहा हूं तुम्हें। सर तुम्हारा ये जो कोने पे जो तुम्हारा राशन वाला है, ये गया डालडा कंपनी से, कहा भाई माल दे दो, क्या कहा, और आपने कहा 50 लाख का माल दे दो, दे देगा? या आपको कैसे पता नहीं देगा? आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है मेरे को 50 लाख का माल मत देना। या उसमें मेरी अम्मी ने जाके कह दिया है बच्चा है ना अभी नया नया बड़ा हुआ है, जोश और खरोश में आप उसको इतना माल मत देना। उधार पे ही लूंगा बेटा, मैंने कहा ना 90% उधार पे, 98%। एक बच्चे का आया कैसे, शायद कोई वो हमसे कोई चीज रखेगा, मगर बेटा यहाँ पे कोई चीज रखी नहीं जाती। बैंक से लोन तो है नहीं है, ये बैंक से लोन तो नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते बेटा, मार्केट में नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सर इसी जगह पे चेज वाला चला गया होता, 2 करोड़ का माल देते। क्यों? हाँ, ये आया टू द पॉइंट। क्या बोला इसने? वो बैकग्राउंड कहां से देखेगा? हाँ, बैकग्राउंड कहां से देखेगा? वापस बोलिए, एंड में सेंटेंस बोला तूने, उसकी, उसकी। सर कितना कस्टमर है उसके पास? चेज वाले के पास तो कस्टमर बहुत है। हाँ सर, मगर सर वो एक दिन गया, आंखों का धोखा भी तो हो सकता है। अब भाई मैंने कहा कस्टमर की बात है अगर, तो मैं भी कस्टमर का पूरे खानदान को बोल दिया आओ मेरे से तेल ले लेना आके, इस वक्त वो आएंगे चेक करने के लिए, तो आके मुझसे तेल लेते रहना। वो बैठ गया बंदा आगे देख रहा, बे ये तेल गया, ये तेल गया, ये तेल गया। बोलता है बैठे बैठे इसने तो 150 लीटर तेल बेच दिया। दिन का 150 लीटर बेच रहा है, महीने का कितना हो गया, 4.5 लीटर। साल का कितना हो गया,
72,000 लीटर। क्या इतना हम तेल इसको दे सकते हैं? हाँ, मगर सर क्या वो बिठा के रखेगा बंदा अपना? तो उसको कुछ तो मिला होगा, कुछ तो मांगेगा जिससे वो जज कर सके कि मैं इतना तेल दूं। या उसने तेल दे दिया, आप उसका तेल निकाल के निकल जाओगे कैसे? आप बाद में बोलोगे पैसे ही नहीं है, या तेल पड़े पड़े खराब हो जाएगा। तो सर मार्केट में काम भी तो करना है ना, मार्केट में काम भी तो करना है। तो सर कोई तो बेस होगी उनके पास कि किस बेस के ऊपर मैं इनको क्रेडिट फैसिलिटी दूं। क्या होगा कि किस बेस पर मैं क्या करूं, उनको क्रेडिट फैसिलिटी दूं। चेस की 2 करोड़ बनाई हुई है किसी ऑर्गेनाइज, मिसाल के तौर पे तुम आज जाओ बैंक से लोन लेने के लिए, तुम्हारी शक्ल में शायद तुम्हें 10,000 रुपए का लोन दे दे। अब्बा जाए, अब्बा को शायद कितने मिल जाए, 2 करोड़ भी मिल जाए भाई, 20 लाख भी मिल जाए। तो दोनों की वर्थ क्यों भाई, मैं भी तो उनका ही बेटा हूं। क्या मेरी 2 आंखें उनकी 4 थी? क्या मेरी 10 उंगलियां उनकी 20 थी? क्या वो ज्यादा काम करेंगे? हाँ, मतलब सर कुछ ना कुछ पीछे है। पूरा क्रक्स करूं कि सर ये जो सारी की सारी चीजें करो, पीछे कुछ ना कुछ है जिसकी बेस पे आप क्या करोगे, उसकी क्रेडिट वर्थ, कि उसको कितना उधार देना है। अब मिसाल के तौर पे एक दोस्त है तुम्हारा, तुम्हें पता है कि उसको मिलते ही घर से रोज के 50 रुपए। कितने मिलते हैं रोज के घर से उसको? 50 रुपए, महीने के 1500 हुए, तो आप बता के मतलब 5,000 रुपये उधार दे, अगले महीने दे दूंगा। तुम दोगे? तुम दोगे? अब क्लास में नया नया कोई दोस्त बना, कटिंग वटिंग अच्छी है, हर चीज अच्छी है, 5,000 रुपये देना है, वो रजिस्ट्रेशन के हैं और मैं पैसे घर भूल गया हूँ, तो अब्बा का कार्ड लेके आया ना, पे कर दो, मैं तुम्हें कल पे कर देता हूँ। तुम शायद धोखा खा के क्या करो, पे कर दो, क्योंकि तुमने पीछे कुछ देखा ही नहीं। तो सर मार्केट में ऐसा तो नहीं चलेगा, कोई ना कोई चीज तो होगी, कोई ना कोई चीज तो होगी जिसको देखकर आप ये सारे फैसले लोगे। वही क्या है, अकाउंटिंग है। वो बेसिकली क्या करेंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिकली तुम्हारा क्या चीज चल रही है। क्लियर है? तो ये से आपको एक जवाब दे दिया मैंने। सर मतलब मैनेजमेंट अकाउंट पहले होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से? बेटा दोनों अपनी अलग अलग नौयत रखती है। क्या रखती है? दोनों अपनी क्या रखती है? अलग अलग नौयत। ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसी भी है कि जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद होती है, वेरिएंसेस वगैरह होते हैं, तो अभी हम उस चीज के ऊपर मन ही जाते हैं ना, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को लिंक करना पड़ेगा, दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करना पड़ेगा। तो अभी हम स्टिक रहते हैं किस पे? अकाउंटिंग में। किस पे स्टिक रहते हैं? अकाउंटिंग में। जहां जहां मुझे करना पड़ेगा ना कि हम इसको क्या करें, लिंक करें, तो मैं लिंकिंग क्या करूंगा, करवाता रहूंगा। सही है। वेरियंस क्या होता है? सोचा था 5 लाख प्रोडक्ट बिकेंगे, असल में बिके 4.5 लाख। क्या वजह बनी? वो कहेंगे वेरियंस एनालिसिस। क्या कहेंगे? कि मालूम करो कि क्या वजह बनी, क्यों इतना कम हुआ। वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का काम है। किसका काम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का काम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों ने क्या किया, जो बिका उसको रिकॉर्ड किया, जो बिका उसको रिकॉर्ड किया, डन हो गया। क्रेडिट फैसिलिटी बेटा किसकी उधार की कितनी औकात है, किसकी औकात सेट हो, भाई तेरे को इतना उधार दूंगा, तुझे इतना उधार दूंगा, तुझे इतना उधार दूंगा, तुझे इतना उधार दूंगा। मार्केट में हर किसी क्रेडिट फैसिलिटी एक नहीं होती, हर कंपनी की क्या होती है, अलग अलग होती है। सेट हो गया? सेट हो गया जी सर। आए सर, आज मैंने खोलना है एक बिजनेस। क्या करना है? एक बिजनेस ओपन करना है। कोई वॉलंटियर बनेगा? यार नहीं, बहुत पटकूंगा। नहीं, लड़की चाहिए नहीं। अच्छा यार सॉरी, एक बात पूछना भूल गया, तुम में सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है लड़कों में और लड़कियों में भी? सेंसिटिव? क्या कुछ भी बोलो क्लास में बुरा लग जाता है भाई। अब एक और सारे वगैरह तो फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, कोई सेंसिटिव नहीं है? कोई भी नहीं है पक्का? बच गया बेटा, तो तुम बस गई। सारी एग्जाम तुम पे ही रख के रखूंगा मैं। पूछो क्यों? दुनिया है ना बहुत खराब है। तुमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखते हो? न्यूज चैनल देखते हो ना? यकीन मानो फर्म में से गंदी पॉलिटिक्स है। फर्म में वो बंदा तुम्हारे साथ टेबल पे बैठ के खा रहा होगा ना, पीछे जाके तुम्हारी बुराइयां कर रहा होगा, तुम्हारे सीनियर से।
क्या तुम्हारे बारे में ये क्या, अगर तुमने बोलोगे मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं है, तो सर वहां पर फिर जो है ना ये चीजें बहुत चुभती हैं। और फिर दिल बर्दाश्त हो गया इंसान, लड़कों को रोते हुए देखा है हमने तो फर्म में, हम तो पहले से ही सुलटुस थे। तो इतना तुम्हें यहीं पे मिच्योर कर देंगे, जो रोना हो यही रोना है, वहां जाके रोना लाउड। वहां यू हैव टू एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमन, कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये एटीट्यूड वहां चाहिए। क्या चाहिए? अपना काम सीधा किया है ना, हक पे हो, बोलना सीखो। कोई सामने से कुछ बोल देगा, सीनियर ने डांट दिया, रोना शुरू हो गए। रोने में कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई, कुछ अल्लाह ने किसी को कुदरती बनाया होता है, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, रोने में कोई मसला नहीं है। मगर पता क्या होगा, कल को जब आपको एएम या मैनेजर पोजीशन पे लाने की बात आएगी ना, तो पार्टनर तो बहुत जलील करता है, पार्टनर तो गालियां तक देता है। सही है, मतलब गालियां वो वाली गालियां नहीं, यानी गुस्से वाली होती है। मेरा रिकॉर्ड हो रहा है सर। तो सर, अब सर कोई लड़का, अब कोई हाथ ही नहीं उठाएगा, ये आया चीता। हाँ चीते, अनस बेटा कौन सा बिजनेस करेगा? अबे यार सर्विस नहीं, ट्रेडिंग पे आ। अगर तेरा दिमाग बड़ा टाइट है बेटा, सॉफ्टवेयर हाउस का दिमाग कहाँ से आया तेरे पास? हाँ, कौन से? ऑक्टोपस में लिस्टेड हुई है अभी अभी, दूसरी कंपनी को खरीद के रिवर्स मर्जर किया है उसने। छोड़ा क्यों? हाँ, तो मेरी जान सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता ना, पैसा बहुत है उधर, बहुत पैसा है, एक्सट्रीम का अंधा पैसा, अंधा। समझ ही नहीं आता कि आ कहां से है। मतलब सॉफ्टवेयर हाउसेस का वो मिसाल हो गई है कि इनसे पैसा संभला नहीं जा रहा अपना, इनसे अपना पैसा, उनको समझ ही नहीं आ रहा, इतना ओवरफ्लो हो रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है मास्टर्स इनके पास, कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको मेंटेन कैसे करें। खैर, अगर मैं अपनी जिंदगी 10 साल पीछे ले जाऊं, तो या तो मैं सेल में घुस जाता, या ये, क्योंकि अभी 7 महीने में ना सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया है मैंने। खैर, तो भाई अनस कोई ट्रेडिंग बता दे मेरी जान। अंडे सर, अंडे, अनस देसी अंडे को, सही है। इससे सर, अनस साइंस बैकग्राउंड है ना, फिर तू गायब हुआ, कोई और बताओ भाई, मुझे साइंस वाला चाहिए, साइंस वाला। कोई बता दो भाई, क्या हो गया? अरे तू तो वहां बैठा हुआ था ना कल, वहां से यहाँ आ गया। तो ये भी अंडे बेचना है? हाँ, टेक्सटाइल की ट्रेडिंग करेगा? एसन, कपड़े बेचेगा मतलब, कॉस्मेटिक्स। चल बेटा तेरे पे नेक्स्ट टाइम, तेरे पे नाम तो बता, 3 डॉट लगा के बैठा हुआ है, नाम बता दे बेटा कॉस्मेटिक्स वाले। अब ये फिल्म का डायलॉग मत बना दियो कि नाम बनाने की कोशिश में है। आदि आदि आदि, देखिए ना मूवी, अमिताभ और अक्षय वाली यार, प्रियंका भी थी, आदि था ये, नहीं देखी? क्या यार, बड़ी बोरिंग जिंदगी तुम लोगों की। मूवीज कौन कौन नहीं देखता है? सीजन देखते हो फिर? तो क्या करते हो, दिन कैसे गुजरता है? ये नहीं कहना कि वो स्टार प्लस के ड्रामाज और वो कोकिला बहन और गोपी बहू वाले लोगों, हमें तो मजबूरन देखना पड़ता था, अम्मा चैनल हटाती नहीं थी। किसका? मेरा? अल्हम्दुलिल्लाह इतना है बेटा, तू अभी अभी तो मेरा जज का गया है, अभी तो शुरू हुआ है मेरे साथ, अभी तो रुक तो जा। एसन टेक्सटाइल में सही। सर, एसन बेटा, तेरा ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबका क्या होता है बेटा? क्या चीज?
पैसा मतलब मुनाफा। सो इसका ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। क्या ऑब्जेक्टिव है? पैसा कमाना। क्या ऑब्जेक्टिव है? पैसा कमाना। बेटा कैसे पैसा कमाएगा? कैसे पैसे कमाएगा? अभी तो नया नया बिजनेस जा रहा है यार। सिंपल देसी जबान, ज्यादा जोर मत लगा, टेक्निकल ग्राउंड यहां वहां मत सोच। सिंपल सा सवाल है, तूने टेक्सटाइल का बिजनेस खोला, दुकान खोली, बिजनेस करने जा रहा है टेक्सटाइल का, तेरा ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, कैसे कमाएगा? हाँ, क्या करेगा? बंदे पकड़ेगा। बेटा तू टेक्सटाइल का काम करने जा रहा है, कुछ और करने जा रहा है? दोस्ताना तो नहीं देख के आ गया? पक्की बात है? तुम लोग के लिए अलग लॉ पास हो गया अब? क्या करेगा बेटा? बंदे क्यों पकड़ेगा? हाँ, क्या करेगा? अच्छा, बंदे हायर कर ले, क्या करेगा? उनकी छम 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 आटा नहीं खा लिया, पैसे कमाएगा ऐसे? क्या करेगा? उनको सैंपल्स देगा। सैंपल सैंपल है तू 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 ट्रेडिंग है, तू कौन है? ट्रेडर है, तू ताजर है, कौन है तू? पैसा कैसे कमाएगा? कपड़ा बेच के। कैसे कमाएगा? कपड़ा बेच के। अब तुझे कपड़ा तो बेचना है, मगर तुझे किन किन चीजों की जरूरत है इस काम को करने के लिए? किन चीजों की जरूरत है? हाँ, कस्टमर आ गया, मैं आ गया, कपड़ा दे, अपने कपड़े उतार के दे देगा उसको। फिर क्या चीज? जो कपड़ा होगा वो कहां से आएगा? बेटा देख, बचपन तो तेरा है नहीं कि तू फ्री में बाहर जाता था चॉकलेट लेके आ जाता था, वो पे क्या लेन देन होता था वो छोड़ते हैं। ये बिजनेस है भाई, सेंसिटिव तो नहीं है ना तू? भाई खैर है, फिर तो मजा आएगा। अब तूने बेचना है कपड़ा, तो कपड़ा बेचने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। कपड़ा ले लिया, अब क्या करे? सर पे ओढ़ के बांधता के घूमता रहेगा? दिमाग लगा यार, बिल्कुल लेमैन बातें कर रहे हैं हम, बिल्कुल लेमैन बातें। कॉमर्स वाले चुप हो जाओ ना। कौन है शॉप वाले? कौन कौन है? कहां से आएगी? तू भी फ्री में लेके आएगा? हाँ, पहले क्या चाहिए? पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए सर। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल पॉइंट होता है वो दिमाग में क्या होता है? पैसा। क्या? अगर 100 प्रोपाइटर है तो अपने घर से लेकर आएगा। पार्टनर है तो 2-3 पार्टनर्स मिलकर पैसा इंडक्ट करोगे, या कंपनी है तो जाके एसईसी में रजिस्टर्ड, मगर एसईसी में रजिस्टर्ड होने के में जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। हाँ, पूरे पूरे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ये वो हर चीज। तो सर सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। तो सर सबसे पहले बिजनेस जो आपको करना है टेक्सटाइल का, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कपड़ा बेच के पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव क्या है। मगर सर वो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए? तू बीच में आ गया, अगर फोन ही मिला दिया। कैश। क्या चाहिए आपको? कैश चाहिए। अब मेरी जान ये बता, कैश कहां कहां से आ सकता है? शुरू में कैश चाहिए ना, ऐसा ना, कहां कहां से आ सकता है? क्या चीज? तो तू थोड़ा जोर से बोलेगा, नाश्ता करके आया है? तो लॉलीपॉप खिलाता है, आ गया, आगे आ जा। लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर, बैठ जा। रजिस्टर कहाँ है तेरा? अब जोर से बोलना, कहां से आएगा पैसा? मतलब अपने घर से लाएगा ना, जॉब वगैरह तो जो भी हो, मतलब अपने पास से क्या लेगा आएगा? ओनर। अब तू जॉब करके ला रहा है या दूसरी जॉब करके ला रहा है? तू ला रहा है, कौन ला रहा है? तू ला रहा है। तो सर ओनर, कौन सर? ओनर। मगर सर ये खुद सोल प्रोप्राइटर है तो ये इसको ओनर कह दिया मैंने कि ओनर। सर अगर पार्टनर्स होते तो ओनर, शेयर होल्डर होते तो ओनर। कि सर पैसा आएगा कहां से? ओनर से। जब मैं ओनर की बात कर रहा हूं
तो मैं तीनों चीजों की बात कर रहा हूं। मगर सर ये ट्रेडिंग सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, एसन का अपना बिजनेस है, कोई पार्टनर इसका नहीं है। एसन एक तो तेरे पास आ सकता है पैसा, तू घर से लेकर आ जा, कोई और सोर्स है, कोई और सोर्स है जैसे तू पैसा ला सके? कहां से? क्या चीज? बेटा तू ही ला रहा है ना वो तो, तू पड़ोसी की जमीन तो बेच के पैसा नहीं लेकर आ रहा होगा। तो तू जॉब कर, तेरे बाप दादाओं ने तेरे विरसे पे पैसा छोड़ दिया था, या तूने घर का गोल्ड वगैरह या कुछ भी बेचा, गाड़ी बेची अपनी, इन्वेस्टमेंट में कहीं पे पैसा रखा हुआ था, फ्लैट रखा था, वो बेच के पैसा तू ला रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि एसएन टेक्सटाइल की जो दुकान, जो बिजनेस बन रहा है, उसमें पैसा कौन ला रहा है? एक तो तू ला सकता है, दूसरा कौन ला सकता है? सर लोन। लोन कहीं से भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लोन कहीं से भी हो सकता है। जरूरी नहीं बैंक, जरूरी नहीं है कौन? बैंक। चाचा से ले लो, पप्पा से ले लो, दोस्त से लोन ले लो, या पापा। पापा कौन है? पापा कौन है? अबे ना, तेरे नहीं, उसके। अपने वाला तो अब्बा है, उसके। उसके अब्बा को क्या कहेंगे? पापा। सही है, पापा। थोड़ा अच्छा लगेगा ना, स्टैंडर्ड वाला। तो या तो पापा से ले लो, पापा दे देंगे, पापा बोलेंगे हाँ ठीक है, कल को कमाएगा, मेरी बच्ची उड़ाएगी। सही है। तो या तो ओनर आ जाए, या फिर कहां से आ जाए? लोन। कहां से आ जाए? लोन। मगर सर एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, हम अकाउंटिंग एसन टेक्सटाइल की करेंगे, एसन की। हम किसी करेंगे? एसन टेक्सटाइल की। सर अगर ये जो लोन है एसन टेक्सटाइल को दिया गया है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। सर क्या आप जिस जगह पे बैठे हुए हो, ये किसकी प्रॉपर्टी है? क्या है एआरडीडी? ये तो दो लोग हैं जो उसके ओनर्स हैं। एआरडीडी क्या है? एजुकेशनल, मतलब एआरटीटी ने अपने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब एक कंपनी टाइप का एक, ये एक बिजनेस है, बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखी हुई है। सर क्या आप लोगों ने ऑनलाइन फीस पे की, या करोगे? करोगे तो अहमद रजा के अकाउंट में करोगे, तारिक के अकाउंट में करोगे, या एआरटीटी बिजनेस स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? मतलब सर बिजनेस के अपने बैंक अकाउंट भी होते हैं, बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे कभी हम जा रहे होते हैं, पेट्रोल पंप होता है, हम क्या कहते हैं? पीएसओ का पेट्रोल पंप है, या जो पीएसओ के मालिक है उनका पेट्रोल पंप है? किसका पंप है ये? पीएसओ का पेट्रोल पंप है। सर हम जाते हैं, बोलते हैं यार ये के इलेक्ट्रिक की साइट है। के इलेक्ट्रिक कोई इंसान है? मतलब सर कंपनीज को, बिजनेसेस को, आपके कानूनन, किसको? बिजनेसेस को कानूनन एक लीगल स्टेटस मिला हुआ है ऑफ अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसके नाम पे प्रॉपर्टी भी होती है, ये अपने नाम पे उधार भी रख सकता है, इसके नाम पे बैंक के अकाउंट्स भी होते हैं, इसके बच्चे भी होते हैं। नहीं ब्रांचेस नहीं, इसके बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है, सिस्टर कंपनी भी होती है, हर चीज होती है। सुकून है क्या? बीवी नहीं होती। तू पहले बोल ले भाई। कौन? बिल्कुल। हाँ, उससे एज बिजनेस शुरू किया होगा, बाद में तो कंपनी रजिस्टर करवा लिया। मेरे साथ इतनी हिस्ट्री में गया नहीं। अब किसने कह दिया? तू शुरू में ही कर ले भाई, क्योंकि जब तू कंपनी बना तेरा वजूद ही चेंज हो रहा है। तेरा क्या हो गया? वजूद ही चेंज हो गया। अभी तू लड़का है, कल को मर्द हो जाएगा, तेरा वजूद क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस तरह पहले सोल प्रोप्राइटर था, आप सोल प्रोप्राइटर थे, फिर आपने पार्टनरशिप करी, आप पार्टनरशिप बिजनेस बन गए, फिर आपने कंपनी करी तो आप कंपनी बन गए। पहले जब तक आप सोल प्रोप्राइटर थे, आप एक बाप थे, आप सारे डिसीजन लेते थे। पार्टनर हो गया, आपने अपनी डिसीजन पावर की अथॉरिटी क्या कर दी? बांट दी। दूसरे लोग भी डिसीजन मेकिंग में आ गए। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में फिर आपका क्या हो गया? आप कंपनी बना ली, आप शेयर होल्डर, आपने 50% ज्यादा अपने पास रखे हुए, अभी डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, मगर दूसरे लोग भी बीच में इन्वॉल्व है। हाँ बाबू। वालेकुम सलाम। नहीं अभी तक नहीं, नॉट येट। क्या मुझे 5 मिनट दोगे? 1 सेकंड। नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं कह रहा, मुझे 5 मिनट दे। हाँ बोल। हम्म।
आ जाए सर, सॉरी यार सर। अब आपके पास पैसे ऐसा कहां से आ सकता है? या तो तू घर से ले आए, या लोन कौन लेगा? एसन टेक्सटाइल लेगा तो लोन कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर तुम्हें किसी ने तुम्हारी पर्सनल कैपेसिटी में लोन दिया है, किसकी कैपेसिटी में? पर्सनल कैपेसिटी, एसन को लोन दिया भाई हमने, तो वो एसन का अपना है, हम उसकी अकाउंटिंग। हमें एसन ने लाके दे दिया तो हमारे लिए वो पैसा ओनर से आया। किससे आया? जब एसन टेक्सटाइल लेगा लोन तो हम कहेंगे बिजनेस के अंदर लोन आ रहा है, बिजनेस के अंदर लोन आ रहा है। कब? जब एसन टेक्सटाइल लोन लेगा। एसन लोन लेके अगर मिसाल के तौर पे एसन की अपनी प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखवा के लोन लेके बिजनेस को दे दिया तो हम कहेंगे ओनर से आ रहा है। किससे आ रहा है? ओनर से आ रहा है। ठीक है, ये बात को क्लैरिफाई रखना। ये अगर मैं कह रहा हूं एसन अलग बंदा है, हम ओनर्स की अकाउंटिंग नहीं करते, हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। एंटिटी की अकाउंटिंग होगी, ओनर्स की नहीं होगी। सही है सर। कैश आएगा कहां से? या तो ये ले आए या बिजनेस अपने नाम पे लोन ले ले। बेटा कैश आ गया, अब क्या करेगा? हाँ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ले आएगा, जमीन पे लगा देगा, आओ खरीदो। बेटा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं हम, ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मशीन तो प्रोडक्शन के अंदर यूज होती है, जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है वहां पर आपको मशीनरी चाहिए होती है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। यहां पर आपको क्या करेगा बेटा? अब क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? शॉप चाहिए सर, दुकान चाहिए, ताकि लोग दुकान में आएंगे और आपसे माल खरीदेंगे। रोड पे कोई खरीदेगा तुझसे? नहीं। तो तुझे क्या चाहिए? एक दुकान चाहिए। अब सर ये शॉप कहां कहां से आ सकती है बेटा? शॉप कहां कहां से आ सकती है? अभी मैं रेंट की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अगर रेंट की बात करूंगा तो मैं इसको यहां से हटा दूंगा, बताऊंगा अभी क्यों। सही है, मैं अभी ओनरशिप की दुकान की बात करूं, क्या कर रहा हूं? जो एसन टेक्सटाइल के नाम पर है। हाँ बेटा बता, शॉप कहां कहां से आ सकती है? कहां से आ सकती है? या तो तू ही दुकान को, शॉप थी, तूने एसन टेक्सटाइल के नाम पे कर दी,
क्या कर दी? ओनर लेकर आ सकता है। कौन लेकर आ सकता है? और बेटा कहां से आ सकती है? और कहां से आ सकती है? दुकान। हाँ बेटा जाहिर से खरीदेगा ही ना। ये तेरे पैसों से तू है खरीदेगा ही ना, कहां से कैसे खरीदेगा? लोन पे। किस पे? या तो ओनर दुकान दे दे बिजनेस को कि भाई ये लो दुकान, या लोन पे दुकान आ जाए आपके पास। लोन पे कैसे? सब मार्केट में बहुत लोग बैठे हुए हैं, आधे पैसे दे दो। क्या कर दो? आधे पैसे दे दो, आधे पैसों की इंस्टॉलमेंट मान लो। क्या कर लो? या लोन आ जाएगा। और कोई जगह है? और कोई जगह है जहां से आ सकता है ये? बेटा वो तो शुरू में ही हो गया ना, वो तो फिर ओनर की तरफ से आ जाएगी। अगर पार्टनर किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो कि भाई मेरा आपकी दुकान और मेरा सामान, तो पार्टनरशिप आई तो ओनर की तरफ से आ जाएगी दुकान। तो ओनर तो मैंने कर लिया ना। और कहां से आ सकती है हसन? किसी मॉल में क्या कर लिया? तो बेटा वहां पे भी कुछ ना कुछ तो वो आपकी दुकान के खाली काउंटर देता है, बेचता नहीं है। आप उसको ओन नहीं करते। सही है, वो रेंट वाली बात आ गई। वो बात रेंट वाली ही आ गई। सोच हसन, ये क्या पैसा लाके तिजोरी में एक से दो का फिर निकालेगा? ओनर ने तो शुरू में पैसा दिया है एसन टेक्सटाइल को, तो क्या एसन टेक्सटाइल उस पैसे को यूज नहीं कर सकता? हाँ सर। कौन सा कैश? जो तिजोरी में पड़ा हुआ है। घर से लाया 20 लाख रुपए, लाके एसन टेक्सटाइल की तिजोरी में रख दिए। क्या रख दिए? तिजोरी में। भाई एसन टेक्सटाइल के लिए क्या हो गया, ये हमने पैसा साइड पे कर दिया। अब सर ये पैसा आप दुकान लेने के लिए भी यूज कर सकते हो। या ओनर ने कहा नहीं यार पैसा साइड पे रखो, मैं दुकान दे रहा हूँ, मैं पैसा भी दे रहा हूँ और दुकान भी दे रहा हूँ। या दुकान ले ली हमने, हाजी साहब से कहा हाजी साहब अभी नया नया बच्चा हूँ, कोई पेमेंट टकरा गया तेरे को दे देगा ये ऑफर, क्या अभी नया नया बिजनेस है, इतने पैसे नहीं है, 5-10 लाख रुपए डाउन पेमेंट ले लो, पर ऐसा ऐसा क्या करता रहूंगा आपको, हर महीने महीने जैसे बिजनेस चलता रहेगा आपको देता रहूंगा। तो लोन पे आ सकती है। किस आ सकती है? लोन पे। तीन चीजें हो गई, तीन जगहों से दुकान आ गई बेटा। अब क्या चाहिए तुझे? क्या इसको बोलने दो ना यार। कैपिटल कहाँ से सुन लिया तूने? ये शुरू में जो ना कैपिटल ही था, ओनर जो लेकर आता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। सही है, अब छोड़ दे। हाँ बेटा, क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। डाउन पेमेंट। बेटा शुरू में कुछ इनिशियल पैसे दे देना। क्या कर देना? मिसाल के तौर पर पीआरटीटी है, आपने कहा यार मैं साल के तौर पे लाख रुपए की फीस है, शुरू में आपने कहा मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है, आप एक काम करें 30,000 अभी ले लें, बाकी मेरी इंस्टॉलमेंट बांध दें। क्या कर दें? तो शुरू में जो पैसे देते हैं वो क्या होती है? डाउन पेमेंट। क्या होती है वो? डाउन पेमेंट। ऐसा नहीं होता, हर किसी पे नहीं, तो मुआयदा होता है कि इंटरेस्ट बेस्ड है या नहीं। बैंक फूफा का बेटा नहीं है, बैंक इंटरेस्ट पे ही देगा। जो तेरे मामू चाचू हैं वो तो इंटरेस्ट पे पैसा, तो अपने भाई से लोन ले लिया वो इंटरेस्ट पे देंगे। सही है, तो ये अपना अपना हुआ है। हाँ बेटा, अब क्या कह रहा है? कपड़ा लेकर आ जाऊं? अंधेरे में बेचेगा? जमीन पे लगा देगा, चार दीवारी है दुकान की, जमीन पे लगा दिया कपड़ा, थान बिछा दिए, आओ और खरीदो। क्या चाहिए? क्या चाहिए सर मुझे? फर्नीचर वगैरह चाहिए? हाँ सर। क्या चाहिए? कुछ और चाहिए? सोच ले पहले ही। क्या दुकान के बाद फर्नीचर चाहिए मुझे? अबे यार ये तो बहुत बाद में आएगा, मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा हूँ। आप अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? चीजें तो बहुत सारी हैं, मैं सीक्वेंस पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? सबसे पहले पैसा लेकर आए, फिर आपने दुकान एक्वायर की, उसके बाद क्या करेंगे? सेटअप करेंगे। अंधेरे में ठोकेगा खील तो कहीं और जगह ठुक जाएगी, हाथ में घुस जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी? क्या इलेक्ट्रिक से आएगी? बाहर पीएमटी लगा हुआ है, अब क्या करूं? क्या करेंगे? क्या लगवाएंगे?
मीटर वगैरह लगवाएंगे सर। एक जादू होता है, एक जादू होता है। क्या होता है कि जैसे ही जाके तुम बटन ऑन करते हो लाइट खुल जाएगी, बंद करोगे लाइट बंद हो जाएगी। जादू है ना। जाते हो और वॉशरूम भी चाहिए होगा तुम्हें, जाहिर सी बात है, वहां जाके नलका खोलोगे जादू ही पानी आ जाएगा। जादू होता है ना ये, जादू होता है, जादू होता है सर। ये कंसील्ड वायर्स एंड कंसील्ड पाइप्स होता है। क्या होता है? कंसील्ड वायर्स एंड कंसील्ड पाइप्स होते हैं। तो सर पहले आपको तारों का जाल बिछाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा दुकान पे, किस चीज का? तारों का जाल बिछाने के लिए। वो नहीं छेनी से वो पूरा का पूरा इसकी वो करेंगे यार, क्या करेंगे, कटाई वगैरह करेंगे और फिर तार क्या करेंगे, पूरा का पूरा बिछाएंगे। तो सर इसको अकाउंटिंग में हम कहते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। इंटरेस्ट बेटा सूद होता है, सूद सूद। ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं जिसको तुम्हारे ना किसी को इंटरेस्ट हो। ये कौन सा सूद है? इंटरेस्ट वाला, मतलब सूद है ये, सही है। 100 रुपए लो, 110 रुपए दो, पैसे पे पैसा, ये क्या है? सूद। सर अब ऐसे बेटा फिक्सड फिटिंग कहाँ कहाँ से आएंगी? अब मिसाल के तौर पे तेरे पास आ गया कोई बंदा, आ गया गफूर भाई आ गए, वो कहेगा ठीक है भाई ये काम कर देता हूँ। अब ये तो फिक्सड फिटिंग दुकान पे लगा रहा होगा, कहाँ कहाँ से लग सकता है ये? या तो तिजोरी में जो कैश पड़ा हुआ है वहां से दे देगा, बेहतरीन। दूसरा क्या? सर गफूर भाई को कहो गफूर भाई अभी काम कर दो, अगले महीने पैसे देता हूं। लोन हो गया। कोई तीसरी जगह है, ओनर बैठा हुआ था, ओनर ने कहा यार अच्छा फिक्सर फिटिंग्स का है, खुद दे दिया। मतलब सर ये भी इन 3 जगहों से आ सकता है। हाँ, ये भी 3 जगहों से आ सकता है। तो सर शॉप आपकी इन 3 जगहों से आ सकती है, फिक्सचर फिटिंग्स भी इन 3 जगहों से आ सकता है। बेटा फिक्सचर फिटिंग्स लग गए, अब तो क्या चाहिए? फिर अंधेरे में अब मुझे लाइट और पंखे चाहिए। सही है, बगैर पंखे के पसीना बह जाएगा। हाँ, दुकान कलर वाली होगी। दुकान बेटा कलर वाली लेगा तू, विदाउट उसकी लेगा क्या? किसका? नहीं, हम चेंज करते हैं कोई भी बेटा। आप मार्केट में नहीं ना, अपने घर को देखा होगा, घर दूसरा खरीदा तो वो पुराने बल्ब छोड़ के चले गए, क्यों? उस शॉप में ही आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? किसकी? बेटा अच्छा एक बात सुन, क्या तुझे शॉप अगर कल को बेचनी हो तो वो कहेगा कंसील्ड वायर होंगी तभी मैं शॉप खरीदूंगा वरना नहीं खरीदूंगा। अब तूने कहा नहीं मुझे एक पॉइंट वहां चाहिए, मुझे वहां झूमर लटकाना है, तो शॉप वाले को कहा भाई ये झूमर वहां लटकवाने के लिए तू मुझे पॉइंट बना दे, फिर मैं दुकान खरीदूंगा वरना नहीं खरीदूंगा। ऐसा होगा? तूने 3 पॉइंट्स दिए हुए, मेरा तो स्टूडियो है, मैंने तो ब्राइडल ड्रेसेस बेचने हैं, तो मुझे तो पूरा का पूरा वो चाहिए। तो कहेगा हाँ मैं तो करके दे रहा हूँ, फिर दुकान बेचूंगा। बोलेगा भाई ये रही दुकान, इस हालत में पकड़, जो कराना है खुद करवा लियो। तो आप जो दुकान के अंदर होगा उसी हिसाब से उसकी वैल्यू करोगे ना, ये आपको करवा के थोड़ी देगा। ये कौन सी दुनिया में ऐसा होता है? किसने कह दिया? दूध की दुकान थी, बेच रहा, आपको कपड़े की दुकान बनानी है, आपने कहा आगे पिलर है, पिलर के ऊपर ही एक नया बन रहा है, मैं पीछे देख रहा है। हाय, क्या हाल है? सुबह सुबह डेमो के लिए चल के दिखाऊं? नहीं, अभी मेरी जान तीसरी क्लास है यार। तो पिछली रिकॉर्डिंग देखी है? चल थोड़ा देख ले, पसंद आ जाऊं तो फिर कल भी वापस आना, मगर रिकॉर्डिंग देखने के बाद। नहीं आएगा तो समझ आ जाएगा तुम्हें, उसे पसंद नहीं आया। सही है। खैर सर, अब तो समझ आ गया असल कि बेटा दुकान तो जिस हालत में होगी उस हालत में मिल जाएगी। अब वो दूध की दुकान थी, अब क्या कसम खाई हुई है कि उस दुकान पे कि वो उसने कहा दूसरे दूध वालों को ही बेचूंगा, कोई कपड़ा बेचने के लिए बिजनेस के लगा मैं नहीं बेचूंगा। अब दूध वाले की दुकान पे गैस की जरूरत होती है? होती है। क्यों? क्या हो गया बता दे बेटा, क्या हो गया? हाँ,
दही जमाने के लिए किसी जरूरत होती है बेटा? वो गैस का चूल्हा होता है, दूध के लिए इतनी जरूरत नहीं होती। अब सर अच्छा, वो दूसरा चूल्हा लगाया हुआ है उसने, फिर कौन सा है? प्रॉपर गैस पाइपलाइन ली हुई है, वो खाली एक वन ऑफ केस होगा। बाकी नॉर्मली हम इस तरह का केस देखते हैं, वो वन ऑफ केस होगा। क्या होगा नॉर्मली? आप देखें तो वो गैस के चूल्हे होते हैं। अब भाई तूने जो देखा हुआ बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत ज्यादा दही जमाता होगा, दूसरे ने खाली 2 थाल दही के बेचने हैं, तो वो इतना बड़ा गैस का पाइपलाइन नहीं लेगा। अब अगर दूध वाले की दुकान हम दे रहे हैं चाय वाले को, तो हम कहेगा चाय वाले ये दुकान है, गैस की जो भी लाइन वाइन है खुद देख। तो वो क्या करेगा? गैस की लाइन गैस वालों को बुलाएगा, एसएसजीसी वालों को, वो फिर क्या करेंगे? कमर्शियल मीटर लगाएंगे और फिक्सचर फिटिंग करेंगे। तो आपको दुकान को अपने हिसाब से क्या करना पड़ेगा? एडॉप्ट करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे रहमत शीरी की दुकान है, वो अगर मेरी दुकान छोटी पड़ रही है, मैं बड़ी और जगह ले रहा हूँ, सामने जो पूरा जो मुगल आजम लॉन है इतना बड़ा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पूरी जगह ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेकरी खोल लूंगा और खाना भी होगा, हर चीज होगी। अब सामने वाली दुकान इंग्लिश बूट हाउस वाले का मैं ले लेता हूँ। अब वो क्या कहेगा इंग्लिश बूट हाउस वाले, नहीं भाई इसको तो इस तरह का रैक बना के दे, ये तो बिस्किट लगाए, मेरे को तो यहाँ पे जूते लगाने, तो इस तरह के रैक करके दे, फिर मैं खरीदूंगा। ऐसा होगा बेटा? नहीं ना, दुकान तो आपने खरीद ली। अब ये सब चीजें क्या करनी है? आपने खुद करनी है। फिक्सचर फिटिंग्स में आएगा, ये क्या आएगा? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स के अंदर। डन हो गया। अब उसके जाहिर से फिक्सचर फिटिंग्स करने खुद तो करोगे नहीं, किसी ना किसी को बुलाओगे करने के लिए। उसको पैसे या तो तिजोरी से निकाल के दोगे, या ओनर अपनी जेब से पैसे दे देगा, या आप कहोगे बेटा आज काम कर दे, 3-4 महीने का उधार दे दे, तो को पैसे दे देंगे। जो ठेकेदार होते हैं उनके साथ इसी तरह काम करवाते हो। सही हो गया। अब क्या चाहिए तुझे? ऐसा फिक्सचर फिटिंग्स हो गई, अब क्या चाहिए? सर लाइट चाहिए, बल्ब चाहिए, एसी चाहिए, है या नहीं है? ये चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। भाई तू कर क्या रहा है? काम है तेरा कपड़े बेचना, काम है तेरा। मगर सर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो बिजनेस है कि मुझे टेक्सटाइल का बिजनेस करना है, मगर सर वो बेचने के लिए ये सब चीजें क्या है? जरूरी है। लाइट नहीं होगी, कोई आएगा? आज हम लोग मॉल्स को प्रेफर करते हैं शॉपिंग के लिए। मोतन दास वास कौन कौन जाता? कोई जाता है? जैनब मार्केट कौन जाता? कोई जाता है? गर्मियों का पीक पीरियड आ जाएगा, तू नहीं जाएगा बेटा। अभी आज तो सर्दियां है ना, जैसे ही गर्मियों का पीक पीरियड आएगा तुम अवॉइड करोगे। क्यों? हवा तक नहीं आती, या जाओगे इतना हफ्जों का आपको गया, जल्दी जल्दी शॉपिंग करो और निकलो। तो सर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको माल बेचना है। बेचना क्या है? कपड़ा बेचना है। मगर आपको ये फैसिलिटी भी क्या करनी है? देनी है। लाइटिंग अच्छी नहीं होगी, कपड़ा समझ नहीं आएगा, वो नहीं करेंगे। तो सर अब आपको क्या चाहिए? ये लाइट्स वगैरह सर, इसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम सर इसको? ऑफिस सर, पेंटिंग भी फिक्सर फिटिंग में आ जाएगी, बिल्कुल बेटा। पेंटिंग बेसिकली शॉप के अंदर ही आ जाएगी, शॉप के खर्चे में एग्जाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिसाल के तौर पे आपने शॉप खरीदी 5 रुपए की, कितने की? या 100 रुपए की शॉप खरीदी, 1 रुपए का पेंट करवाया, तो शॉप आपकी 101 रुपए की होगी। कितने की होगी? जाहिर सी बात है ना। अच्छा ये खुद भी सोच लो, खुद भी तुम लोग हाँ कहोगे। तुम लोगों को जब घर बेचना होता है, तो एक घर के बुजुर्ग या अब्बा बोलते हैं यार घर को पेंट करवाते हैं फिर दिखाते हैं। क्यों? अट्रैक्शन तो अपनी जगह, पैसे ज्यादा मतलब सर वो इन्वेस्टमेंट है। क्या है? जितनी अच्छी दुकान होगी उतनी ज्यादा महंगी बिकेगी। ऐसा है नहीं है? सब आ जाएगा, सब फिक्सचर फिट में सब आ जाएगा। सही है सर। अब ऑफिस इक्विपमेंट्स आ गए। अब ये ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? ऐसा ऑफिस इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? या तो ओनर गया अपनी ही जेब से पैसे लेकर आके दे दिया बिजनेस को, भाई ये लो बल्ब और पंखे वगैरह, या बिजनेस ने तिजोरी खोली, कैश से पे कर दिया, या हमने कहा वकार इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलमेंट पे दे दो, तो आपको पैसे क्या करेंगे? बाद में देते रहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये भी 3 जगहों से आ सकता है। दुकान तो हमारी ही है, अपनी दुकान से माल उठाया तो बेटा आपको किसी ने फ्री में दिया होगा पीछे से?
नहीं, आपने किसी सोगो कंपनी या फिलिप्स कंपनी से माल खरीदा होगा ना, या आप खुद बना रहे हो माल? अगर खुद भी बना रहे हो तो उसके वो कोई कॉस्ट तो लगी होगी ना। घर में ही बंदा कॉस्ट तो देता है। क्यों देंगे फ्री में? बेटा अब्बा देखो, ये बिजनेस बिजनेस है, मैंने कहा आपका नहीं है। आप अब्बा आपके हैं, बिजनेस के अब्बा नहीं है वो। अब्बा किसके? आपके हैं, बिजनेस के अब्बा नहीं है। तो आपको कोई कुछ भी फ्री में दे दे, आप लाके लगा दो, तो दैट इज समथिंग ओनर की तरफ से आया। क्या है? बिजनेस उसकी अकाउंटिंग करेगा, बिजनेस की अकाउंटिंग बिजनेस करेगा, अकाउंटिंग क्या है? ओनर की तरफ से आया। किसकी तरफ से आया? ओनर की तरफ से आया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहाँ कोई अब्बा भाई बहन दोस्ती यारी कुछ भी नहीं। बिजनेस स्टैंड अलोन। बिजनेस क्या है? स्टैंड अलोन। हाँ, इसके बच्चे होते हैं, वो कैसे होंगे बताएंगे हम आपको। सही है सर। ऑफिस इक्विपमेंट आ गया। इसके बाद अब क्या चाहिए बेटा? लाइट वाइट पंखे होंगे सब लग गए। अब फर्नीचर फिटिंग कर ले बेटा तू। क्यों? सर रैक्स वगैरह आएंगे तो ही जाके थान लटकाऊंगा, कपड़े लटकाऊंगा ना मैं। या तो कच्चे कपड़े का बिजनेस कर रहा होगा, या तो कच्चे कपड़ों का बिजनेस कर रहे होगे, या क्या कर रहे होगे? या तो कच्चा कपड़ा बेच रहे होगे, या रेडीमेड बेच रहे होगे। तो सर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पूरा फर्नीचर रैक वगैरह चाहिए होगा, जहां पे आप कपड़े क्या करो, हैंग कर सको। और सर जब लोग आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, अब एसी की हवा हवा सब चल रही है। आज आप गुल अहमद चले जाओ, आज आप गुल अहमद चले जाओ। सर जैसे ही हम जाते हैं, हम कदम रखते हैं कहाँ पे? उसकी शॉप में। दरवाजा खुलता है, वो भी फर्नीचर है। क्यों? लाजमी दरवाजा नहीं होगा तो एसी की हवा सारी की सारी क्या होगी? बाहर। क्या वो दरवाजा खोलने के पैसे दे रहा है आपको? वो बेच रहा है। जैसे दरवाजा खोला, ठंडी ठंडी हवा आई, क्या गुल अहमद आपको हवा बेच रहा है? तो उसका काम क्या है? कपड़े बेचना। काम क्या है? मगर सर जब मैं गया, रोशनी भी है, हवा भी आ रही है, बैठने के लिए फर्नीचर भी है। तो सर फर्नीचर भी आपको चाहिए। क्या चाहिए? फर्नीचर कहां से आ सकता है बेटा? नहीं, ये आ गया, 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 लाइटें आ गई, ये सब आ गया। जिसपे तू बैठा हुआ है वो फर्नीचर है। जिसपे ये है, ये क्या है? फर्नीचर है। ये क्या है? फर्नीचर है। वो दरवाजा क्या है? फर्नीचर है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आ जाएंगी ऑफिस इक्विपमेंट्स के अंदर। ठीक है? लकड़ी फर्नीचर में आएगी। सही है? आप ये मत करिए, वो मसाज चेयर होती है फॉर्म वाली, से यू डांस कर रहे होते हैं, तो वो क्या ऑफिस इक्विपमेंट हो जाएगी या फर्नीचर होगी? मुझे पता, फर्नीचर ही है, बैठने के लिए इस्तेमाल हो रही है। सही है? तो सर फर्नीचर कहाँ कहाँ से आ सकता है ऐसे बेटा? हाँ, या तो ओनर लाके दे दे, फर्नीचर खरीदे, ओनर ने कहा यार ठीक है, या सर ओनर के घर पे पुरानी चेयर्स पड़ी हुई थी 4, ओनर ने लाके कंपनी को दे दी, यार ये रख लो तो काम आएंगी। बाकी 6 हमने बाहर से खरीदनी। कंपनी में 10 चेयर्स हैं, 4 ओनर ने ला दी, 6 खुद से कैसे खरीद लिया। हमने हैबिट वाले को कहा भाई उधार पे दे दो। क्या कहा? उधार पे दे दो। तो सर ये आपके पास कितनी जगह हो गई? ये भी सर 3 जगहों से आ सकता है। कितनी जगहों से? 3 जगहों से आ सकता है। अब बेटा फर्नीचर आ गया, अब क्या करें? अब क्या चाहिए? अब कपड़ा चाहिए। मतलब सर आपका ऑब्जेक्टिव था, एसर का डे 1 पे ऑब्जेक्टिव की बात करूं मैं, अगर कोई आधे घंटे पहले की, इसका था सर मैंने टेक्सटाइल का बिजनेस करना, पैसा कमाना है। क्या करना है? मगर सर ये बिजनेस करके पैसा ऐसे ही नहीं कमा सकता कि खड़ा हुआ बस ने कहा चलो यार सुबह सुबह टेक्सटाइल का बिजनेस करना, चलो जाओ मार्केट जाओ कपड़ा खरीदूंगा बेचूं। कपड़ा खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो सर इसको पहले पैसा चाहिए था, पैसे के बाद से दुकान खरीदी, दुकान के बाद इसने क्या किया? उस दुकान को फिक्सचर फिटिंग्स लगाई, फिर उसके बाद लाइट पंखे वगैरह ये सब कुछ करवाया, उसके बाद इसने क्या करा? फर्नीचर लिया। अब सर इस दुकान इस लाइक है कि अभी अब ऑब्जेक्टिव क्या कर सकता है? मीट कर सकता है। वो कौन सा? कपड़े बेचना। वैसा कपड़े बेचने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा? कपड़ा खरीदना पड़ेगा। तो सर ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा है इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉथ। क्लॉथ, इसको हम क्या कहेंगे? गुड्स। या या नो आई कांट। असल घर में तुझे सब असल ही बुलाता है।
कोई निकनेम? किसी का घर में कोई निकनेम है अलग? लड़की नहीं यार। हाँ लड़कों कोई निकनेम नहीं है? इतने इतने बल्ले चल रहे हो। हाँ घर में इज्जत है? बेइज्जत होती तो प्यार से कोई नाम दिया जाता है यार। क्या नाम है? चिल्लू? चिल्लू कौन बोलता है, अब्बू अम्मी? आप ही चिल्लू बोलती हैं। हम तुझे एहसन कहते हैं। कोई तुझे यहाँ पे एहसू बोलना शुरू हो जाएगा, थोड़े टाइम में कोई बेबी बोलना शुरू हो जाएगा, कोई शोना बोलना शुरू हो जाएगा, कोई ओ मेरा प्रिंस चार्मिंग बोलना शुरू हो जाएगा। सर कुछ भी बोल दो, रहेगा कौन ये? एहसन। रहेगा कौन ये? एहसन। तो सर जिस तरह अकाउंटिंग अपनी मॉडर्नाइजेशन की तरफ आई है, इसको नाम क्या किए गए हैं अलग अलग, मतलब आज भी ये नाम इंटरलैंड क्या होता है, यूज होता है। सही कहेंगे किसको? जरा गौर से सुनना, मैं टेक्निकल चीजों के ऊपर जाऊंगा, चीजों को कंफ्यूजिंग जहां हो रही हो कहना सर 10 एग्जांपल और दो। सही है सर। अब क्लॉथ जो है, ये बिजनेस किस चीज का कर रहा है? क्लॉथ का। तो जब भी ये कपड़ा खरीद के लाएगा तो उसको हम क्लॉथ नहीं कहेंगे, अकाउंटिंग ने इसको क्या वर्ड यूज करना? गुड्स का, स्टॉक का, मर्चेंडाइज का, इन्वेंट्री का। सर जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो, क्या हो? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब हुआ कि सर जिस चीज का ये बिजनेस कर रहा है, अगर ये खरीद के लाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? गुड्स। क्या कहेंगे? गुड्स। सर हैबिट वाले का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? हैबिट वाले का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? फर्नीचर। तो फर्नीचर उसके लिए क्या है? फर्नीचर उसके लिए क्या है? गुड्स। सर लकी सीमेंट क्या करती है? उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? तो सीमेंट उसके लिए क्या है? गुड्स। सर गुल अहमद वाला, उसके लिए क्या उसका काम है? कपड़े बेचना। तो कपड़ा उसके लिए क्या है? गुड्स। सर अलनूर राइस वाला नाम सुना है? अलनूर राइस ट्रेडर क्या करता है? तो सर जब चावल आएंगे उसके बाद तो वो चावल राइस नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? गुड्स लिखेगा। क्लियर है? सर आपके ये मार्ट्स वाले हैं, कौन है? मार्ट्स वाला क्या करता है? ग्रोसरी। तो उसके लिए ग्रोसरी नहीं, उसके लिए क्या है? गुड्स। उसके लिए क्या है? ये गुड्स है। अब सर ऐसा गौर से सुनना एक चीज, गौर से सुनना। हैबिट वाला एक फर्नीचर वो है, एक फर्नीचर वो है जो बेचने के लिए रखा हुआ है। एक फर्नीचर वो है जो बेचने के लिए रखा हुआ है, और एक फर्नीचर वो है जिसपे उसके लोग बैठे हुए हैं। आप जाते हो, कुर्सी पे बैठाता है। आप जाते हो, कुर्सी पे बैठ जाए सर, आप यहाँ बैठे, एक ऑफिस रूम बना है, वहां पे फर्नीचर होगा, आपका टेबल होगी, हर चीज होगी। क्या वो बेचने के लिए या उसके इस्तेमाल के लिए? अगर इस्तेमाल के लिए है तो वो फर्नीचर कहलाएगा, और अगर बेचने के लिए है तो क्या कहलाएगा? गुड्स। बात को क्लियर रखना। अगर वो फर्नीचर उनके खुद के इस्तेमाल के लिए है, वो फर्नीचर उनके खुद के इस्तेमाल के लिए है तो क्या कहलाएगा? फर्नीचर। और अगर उनके बेचने के लिए तो क्या कहलाएगा? गुड्स। सर मैं पाक फैन कंपनी में गया, कहां गया? पाक फैन का एक मुझे एक पंखा खरीदना था, गर्मी लग रही है आजकल बहुत ज्यादा। सही है? कल से सर्दी की लहर एक और आ रही है, सही है ना? तो सर मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, मैंने पंखा चेंज करते हैं, मैं पंखा लेने के लिए पाक फैन के आउटलेट चला गया। कहाँ चला गया? अच्छा पाक फैन के आउटलेट जाओगे, जरा गौर से सुनना, जब पाक फैन के आउटलेट जाओगे आपकी नजर यूं पड़ी, ऊपर क्या रॉयल का पंखा दिखेगा तुम्हें? पाक फैन का ही दिखेगा। तो सर जो ऊपर लगा हुआ है, जो तुम्हें हवा दे रहा है, वो ऑफिस इक्विपमेंट है। वो क्या है? और जो डब्बों में पड़ा हुआ है, जो बेचने के लिए रखा हुआ है, वो क्या है? गुड्स है। सर मैं डॉलर्स कंपनी गया, कहा गया? डॉलर्स कंपनी के आउटलेट पे गया। सर वहां डॉलर्स कंपनी के आउटलेट पे गया, एक एसी ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है, एक एसी। और वो ओरिएंट का होगा या कैनवुड का होगा या मित्सुबिशी का होगा, ऐसा है? सर डॉलर्स कंपनी का डॉलर्स का एसी होगा ना, किसी और का एसी तो नहीं बेचेंगे वो या यूज करेंगे। तो सर वो जो लगा हुआ हवा दे रहा है वो कहाँ क्लासिफाई होगा? ऑफिस इक्विपमेंट में। और जो डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है वो गुड्स में। सर मैं सोनी कंपनी चला गया, सोनी के आउटलेट में गया। जब सर यार सपोज मैं, हाँ सोनी के आउटलेट में गया। अब सर बहुत सारे टीवी लगे हुए हैं, और एक टीवी अंदर लगा हुआ है मालिक के कमरे में, जिसको बैठ के न्यूज वगैरह देख रहा है, या कैमरा का सेटअप वगैरह लगाया हुआ है। सर जो अंदर टीवी है वो क्या कहलाएगा? ऑफिस। और जो बाहर बेचने के लिए डिस्प्ले किए हुए वो क्या कहलाएंगे? गुड्स। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? पक्का? इन दोनों का फर्क समझ आ गया कि क्या चीज गुड्स होगी और क्या चीज ये होगी? पूछ। अलनूर सीमेंट नहीं, अलनूर राइस ट्रेडर है, सीमेंट लकी है। या अल्लाह सीमेंट दे दे।
आ जाती है। कुछ क्रोमाइट स्टोन वगैरह होता है, क्रोमाइट स्टोन वगैरह होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस का क्या है? यही सवाल तो गुल अहमद पे ही पूछ। गुल अहमद वाला, गुल अहमद वाला कॉटन मंगवाता है। क्या मंगवाता है? कॉटन मंगवाता। कॉटन बेटा, कॉटन से ही तो कपड़ा बनता है। क्योंकि हाँ, नहीं जरूरी थोड़ी है। नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, कॉपीराइट है बेटा, कॉपीराइट है तो नहीं कर सकता ना ये लॉ। क्या कर दे बेटा? टावला सेंटर देखा है? क्या नहीं है? अबे गुल अहमद की कितनी ब्रांचेस है पूरे कराची में? हाँ, कितनी ब्रांचेस है? 8-10 होंगी। और गुल अहमद का कपड़ा 1000 दुकानों से ऊपर बेचा जाता है। कैसे? हाँ सर, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है रिटेल का। मैंने आपको कल भी मिसाल दी थी, कपड़ा मार्केट में कोचन वाला मार्केट है, इकबाल क्लॉथ मार्केट है, वहां जाओ, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है तुम्हें वहां पे, तुम्हें हर ब्रांड का कपड़ा वहां मिलेगा, और किसी ब्रांड का आउटलेट खारादर में नहीं मिलेगा। लगा के दिखा दो वहां। नहीं होगा सर। अब तुम्हें जब कपड़ा खरीदना होता है, तुम क्या आइडियाज बाय गुल अहमद यहाँ जाओगे? तो तुम्हारे इलाके के अंदर जो दुकान होती है खारादर में, तो वहां जाओगे, कपड़ा तो वही है। तो सर ये तो कंपनी का अपना था ना, कि मैंने अपने आउटलेट पे भी बेचना है और यहाँ पे भी बेचना है। क्या खाड़ी के कपड़े कहीं और नहीं मिलते? क्या खाली खाड़ी पे ही मिलता है? हाँ, क्या कहीं आपके ऑनलाइन वगैरह नहीं मिल रहे होते? क्या मारिया बी का जब डिजाइन आता है ऑनलाइन नहीं मिलता? पोर्शिया चले जाओ, पोर्शिया कोई ब्रांड है, कोई टेक्सटाइल है? दुनिया जहां का ब्रांड तुझे वहां मिलेगा। पोर्शिया देखा हुआ है? चार मीनार चौरंगी से पहले पोर्शिया फैब्रिक्स है। पोर्शिया फैब्रिक्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फैब्रिक्स है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो उसने अपने पास ना रखा हो। अब जीएसके वाला अपनी दवाई बेचने के लिए खुद आता है रोड पे। तेरा अब्बा दुकान पे बेच रहे हैं ना, जैसे तेरा अब्बा ही बेच रहे हैं, मार्केट में कोई नहीं बेच रहा। क्या मैं एक बात कहूं तो गलत होगा कि लाखों दुकानों के ऊपर ऑगमेंटन बिकती है? क्या ऑगमेंटन का कोई आउटलेट है? तो उसकी तो कोई वर्थ ही नहीं हुई, काम ही नहीं करो, बंद कर दो भाई। क्यों कर रहे हो, क्यों बेच रहे हो? बंद कर दो, आपको तो करना ही नहीं चाहिए बिजनेस। भाई ये रिटेलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है। इसका काम मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। क्लियर है? सही हो गया बेटा? क्लियर? और कोई सवाल? और कोई सवाल? सही है सर। सर बच्चे का सवाल क्या था कि भाई अपना ब्रांड वैल्यू क्यों नहीं बना रहा? कौसर मेडिकोज कितना बड़ा ब्रांड वैल्यू है? कौसर मेडिकोज कितना बड़ा ब्रांड वैल्यू है? कैसे? वो अपनी कोई कोई जादुई मंजन बना के बेच रहा है? हाँ, या हकीम लुकमान का चूरन वहां पे पड़ा हुआ है तो इसलिए वो मशहूर हो गया? क्या है? हर किस्म की दवाइयां मिल जाती हैं, लोगों को ट्रस्ट है उसके ऊपर। 2 नंबर दवाइयां नहीं बेचता, आपको जो भी दवाई चाहिए वहां पे मिल जाती है, तो इसलिए उसका क्या, उसने अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू बना ली है। चेज वाले की ब्रांड वैल्यू कैसे बनी? क्या करता है? जो तेरे इलाके में जो चावल होते हैं वो अलग ही पकते हैं, और जो घर में होते हैं वो अलग पकते हैं, ऐसा है? या वो तेल उसका जरा चिकना होता है जो तेरे इलाके में मिलता है, उसमें चिपचिपाहट नहीं होती? हाँ, या जो चेज से जो शान मसाले का डब्बा लेकर आएगा वो ज्यादा स्पाइसी और ज्यादा अच्छा खाना बनाएगा, इलाके से लेगा वो अलग है? क्या शान मसाले वाला अपना बिजनेस नहीं कर रहा? हाँ, वो तो इंटरनेशनली मल्टीनेशनल हो गया अब तो वो। शान मसाला क्या हो गया? मल्टीनेशनल हो गया। यूके वगैरह में आपको जाओगे, वहां पे मार्ट्स के अंदर आपको इसके डब्बे मिल जाएंगे शान मसाले के। कैसे सर? उससे तो अपनी ब्रांड वैल्यू, भाई शान ने अपनी एक मार्केट बनाई एज अ मैन्युफैक्चरर, और क्या करता है? बेच देता है। किसको? डायरेक्ट आप जाओ, आज चले जाओ, बोलो मुझे बेच दो। अभी अपना डिफेंस में एक आपका डेल की कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन है? तू चला जा उसके पास, क्या कर, चला जाओ, बोला मुझे दे दो, देगा तुझे? नहीं देगा। ऑटोजिन वाला देखा है? ऑटोजिन, ऑटोजिन वाला नहीं देखा? काली रोड पे गाड़ियों का बहुत बड़ा ब्रांड है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का। अब ऑटोजिन के बराबर में एक होलसेल का बहुत बड़ा बंगलो है, बहुत बड़ा। तू कभी उसके अंदर घुस जा और वो मुझे सामान चाहिए, क्या बोलेंगे दुकानदार हो? क्या पूछेंगे? बोलेगा नहीं अपनी गाड़ी के लिए चाहिए, क्या कहेंगे? बराबर दुकान में चले जाओ, हम यहाँ पे होलसेल करते हैं, रिटेल नहीं करते, वी विल सेल एटलीस्ट
1 डजन पीसेस या 2 डजन पीसेस हम एक आध पे डील नहीं करते। डेंसोल चलाया तो मेडिसिन मार्केट का तो आइडिया होगा ना, दुकान पे बैठता है ना, तेरी ही दुकान है ना, तू बैठ जाकर मना कर देंगे क्या, निकाल देंगे तुझे? आइडिया तो है ना, घर पे बातचीत तो होती होगी, कभी तो दुकान पे गया होगा टिफिन वगैरह लेके। तो बेटा अब जो है डेंसोल का तो आइडिया तो होगा या नहीं आइडिया? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं समझ रहा, मैं मार्केट का समझ रहा हूँ। मैं क्यों ऐसा कुछ समझूंगा तेरे बारे में, पहले ये बता। अब सर डेंसोल मार्केट है होलसेल, क्या है? डेंसोल मार्केट है क्या? होलसेल। अब वहां जाओ और कहो यार एक पत्ता पैराडोल का दे देना, देगा? नहीं देगा। गुल अहमद चले जाओ, यार मुझे सूट बनाना है, 3 मीटर का कपड़ा लगेगा, 3 मीटर कपड़ा देना, देगा? वो तो सब बड़े बड़े वाले जो थान नहीं होते, छोटे वाले भी नहीं, एक्स्ट्रा साइज वाले बड़े जो रोल होते हैं, क्या होते हैं? रोल्स होते हैं, वो देते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या करते हैं? थान बना के फिर आगे आपको प्रोवाइड करता है। तो सर ये पूरा का पूरा एक बिजनेस है ना। क्या हो गया बेटा, क्यों टेंशन में है तू? बोल ना, क्या पूछ रहा था? डेटा पैकेज? तो ये अभी क्या डेटा, गुड मॉर्निंग नहीं हुई अभी तक? ये है ना, ये टेंशन बड़ी होती है। या वाले के कॉल करके आ जा, या तेरा दिमाग यहाँ लग जाए, या तेरा दिमाग ये कहीं और लगा हुआ होगा, मुझे नहीं क्या मैसेज थे, ये भी हो सकता है। खैर, क्या कह सकते हैं। तो सर ये बात समझ आ गई कि सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो करोगे वो क्या होगा? गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज। सर मतलब इतना सब कुछ करने के बाद अब एंड में आया मैं किस पे, जो मेरा मेन बिजनेस का क्या था, ऑब्जेक्टिव था। सर इसका विजन पता है क्या होगा? एसन का विजन क्या होगा? अब सुनना, एसन का विजन तो था सर कि मुझे मार्केट का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का पोर्शिया बनना है। क्या बनना है? मुझे किस लेवल पे जाना है? जिस तरह पोर्शिया इज लाइक अ मार्ट फॉर ड्रेसेस, ड्रेसेस का क्या है? सुपर मार्ट है। जिस तरह को सुपर मार्ट में हर चीज मिल जाती है, चाहे आटा हो, चीनी हो, दाल हो, घी हो, आपको कोई कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हो, हर चीज आपको अंडर वन रूफ मिलती है। इसका भी विजन है कि आप कोई भी हो, चाहे मारिया बी हो, चाहे आसिम जोफा हो, चाहे जैनब छोटानी हो, चाहे पाशा हो, चाहे शब्बी डायनेस्टी हो, चाहे गुल अहमद हो, कुछ भी हो, मुझे सबका सब करना है। मगर सर अभी तो ये इसकी क्या है, ये ख्वाहिश है, मगर सर अभी इससे उतना पैसा नहीं है। अगर इसके पास कंपनी भी बनता तो उसे उसको मार्केट में पहले अपना नाम बनाना है। तो उसने क्या करा, एक दुकान से शुरू किया। कैसे शुरू किया? एक दुकान से। इसको दिमाग में है। अब सर दुकान चल गई माशाल्लाह, क्या कर गई? अब कह गया दूसरी दुकान भी खोलते हैं। अब कहाँ खोलनी है? चावला सेंटर में। कहाँ खोलनी है? टाइगर रोड चावला सेंटर। अभी तो इसने खोल ली थी अपनी दुकान कहाँ पर? लेट सपोज अपनी दुकान स्टार्ट की है इकबाल क्लॉथ मार्केट में, वहां का आपकी दुकान भी बड़ी सस्ती है। अब वहां पे अब से चावला सेंटर से 4-5 करोड़ की दुकान होगी। अब इससे का उसको बिजनेस का आइडिया हो गया है कि किससे किस तरह लेना है माल, कौन कौन है। अब से उसको लोग माल देते भी हैं। क्या देते हैं? क्योंकि मार्केट में अपना नाम बना चुका है। तुम्हारे अब्बा को आज मेडिसिन वाले अच्छे खासे माल दे देते होंगे, दूसरे मेडिसिन वाले को क्या कहते होंगे? यार अभी एक डब्बा रखो, आप बिक जाए तो फिर दूसरा मांग लेना। क्यों? आपके घर वाले जो अब्बा जो है, उनको एक टाइम हो गया उस मार्केट में बैठे हुए, एक ट्रस्ट फैक्टर क्या हो गया, डेवलप हो गया। जो ट्रस्ट फैक्टर आ गया, और जो लोग तुम्हारे अब्बा से दुकान पे सामान लेके जाते कस्टमर, उनका भी ट्रस्ट फैक्टर है कि ये जो अंकल हैं 2 नंबर दवाइयां नहीं देते, 1 नंबर दवाई में 2 नंबर दवाइयां भी है मार्केट के अंदर। तो सर ये सारी चीजें क्या है कि सर मेरा ऑब्जेक्टिव जो था वो था कपड़ा बेचना। क्या बेचना? कपड़ा बेचना। मगर सर कपड़ा बेचने के लिए मुझे कैश भी चाहिए था, मुझे शॉप भी चाहिए थी, मुझे फिक्सचर फिटिंग्स पे भी खर्चा करना पड़ा, मुझे फर्नीचर भी लगाना पड़ा, और मुझे गुड्स भी लाने पड़े। सर एक सेकंड पहले मैं वो कर लूं। इक्विपमेंट सर, पेंटिंग भी फिक्सचर फिटिंग में आएगी नहीं बेटा, पेंटिंग शॉप में आ जाएगी। रेनोवेशन होती है बेसिकली, क्या कहते हैं उसको हम? रेनोवेशन कहते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्सचर फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स? बेटा फिक्सचर फिटिंग्स हो गई जो आपने अपने जो दीवार के अंदर सिरिया होता है, बेटा दुकान कैसे खड़ी होती है, सिरिया लगता है, तो वो क्या हो गया? फिक्सचर हो गया। पाइप जो है, पाइप आपको बाहर दिखता है या वॉशरूम के अंदर वो अपना टाइल के पीछे होता है? टाइल के पीछे होता है, वो क्या हो गया? फिक्सचर फिटिंग्स हो गया। क्लियर है? और ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट वो जो आपको सामने दिख रहे हैं, लाइट आपको दिख रही है, पंखा आपको दिख रहा है, एसी आपको दिख रहा है, ये क्या होगा? ऑफिस इक्विपमेंट। सर इन्वेंट्री मटेरियल स्टॉक भी बता दें। बेटा लगता है कि आपके मोबाइल कहीं और यूज हो रहा है, क्योंकि जिस चीज को मैंने 10 मिनट बात की है आप उसको वापस पूछ रहे हो, तब आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखना। सही है? ट्रिपल डॉट
सही हो गया बेटा, क्योंकि अभी बात की है क्या दूसरे मोबाइल पे, ऑनलाइन में ये बड़ा मसला होता है, या तो अम्मा ने बुला लिया कपड़ा दही ला के देते, मोबाइल छोड़ा क्लास लेते रहो दही लेकर आ जाओ, या हाँ उठ गए अच्छा खाना खा लिया। सही है, दोबारा इसको सुन लेना बेटा, जिस चीज का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हम काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गुड्स, इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज या स्टॉक, ये क्या क्या गया है, इनको नाम दिया गया है। लकी सीमेंट के लिए गुड्स क्या है, सीमेंट। गुल अहमद के लिए गुड्स क्या है, कपड़ा। ग्रोसरी आपके सुपरमार्केट के लिए गुड्स क्या है, ग्रोसरी। हैबिट वाले के लिए गुड्स क्या है, जो इन्वेंट्री स्टॉक में क्या है, फर्नीचर। क्लियर हो गया। डॉलर्स वाले के लिए क्या है, अच्छे खासे इक्विपमेंट्स जो हो गए आपके, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया। क्लियर है। अब सर ये सब क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, रिपीटिंग, क्या ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको पैसा कमाने में मदद कर रहे हैं सर? ये सारी चीजें, कैश डायरेक्ट तो पैसा नहीं कमा के दे रहा मुझे, मगर सर कैश को इस्तेमाल करके मैंने सारी नीचे की चीजें करनी है ताकि मैं पैसा कमा सकूं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है भाई। जाहिर सी बात है, कपड़ा तुम 100 का खरीदोगे, तुम 120 का बेचोगे, क्या बेचोगे, तो 20 रुपए का मुनाफा होगा तुम्हें, तुम इसी तरह पैसा कमाओगे ना। कपड़ा लेकर आओगे 100 रुपए का, बेचोगे 110, 115, 120, 140 का बेचोगे, इसी तरह पैसा कमाओगे। इसी तरह पैसा कमाओगे। वो पैसा कमाने के लिए, बेचने के लिए मुझे पहले एक अच्छी खासी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। इसको क्या कहते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू में होती है। तो सर ये सब चीजें, चाहे शॉप हो, सर मैं शॉप तो नहीं बेच रहा, मगर फिर भी जरूरी थी, क्या बगैर शॉप के तुम पैसा कमा सकते हो? अभी के लिए रेंट को भूल जाओ, रेंट को भी क्या करो, भूल जाओ। क्या बगैर शॉप के तुम पैसा कमा सकते हो? नहीं। तो सर शॉप जरूरी थी। क्या फिक्सचर फिटिंग्स के बगैर तुम पैसा कमा सकते हो? सर जब तक लाइटें नहीं होंगी, वॉशरूम नहीं होंगे, मेरे एम्प्लॉइज वगैरह होंगे, क्या मस्जिद जाएंगे? वहां पर हमको 10 रुपए देंगे, बेटा पकड़ 10 रुपए जा, हल्का हो गया, आ जा, फिर वो 10 रुपए लेके आ जाएगा वापस। हाँ सर ऐसा होगा? नहीं सर, आपको वो भी देना, उनको अंदर फैसिलिटी भी देनी है। फिर सर ऑफिस इक्विपमेंट्स, क्या इसके बगैर तुम बिजनेस कर सकते हो? क्या इसके बगैर कपड़ा बिक सकता है? सर लाइटें होंगी, थोड़ा सा बंदों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो कस्टमर खड़ा होकर देखेगा भी चीजें, फिर क्या चला ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो। फिर सर फर्नीचर, क्या फर्नीचर के बगैर तुम बिजनेस कर सकते हो? सर फर्नीचर लाजमी, सर मैं फर्नीचर बेच नहीं रहा ना, मुझे ऑफिस इक्विपमेंट बेचना है, मुझे बेचना कपड़ा है। मगर सर उस कपड़े को बेचने के लिए मुझे ऑफिस इक्विपमेंट की, फर्नीचर की क्या है जरूरत है। विदाउट फर्नीचर में डिस्प्ले कैसे करूंगा? सर गुड्स, ये तो सर लाजमी चाहिए, यही तो बेचना है, यही तो बेचना है। तो सर इन सबको अकाउंटिंग में हम नाम देते हैं क्या? इन सबको हम अकाउंटिंग में नाम देते हैं क्या? क्या नाम देते हैं इनको? इसकी डेफिनेशन अब लिखवाऊंगा तो मैं समझ आ जाएगी। और जब इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तब क्या होगी, समझ आ जाएगी। वरना पहले एसेट्स की डेफिनेशन लिख के सब कहता तो शायद क्लिक ना कर पाते, क्योंकि अजीब लगता, तुम्हारा दिमाग वहीं रहता, उस वर्ड का क्या मतलब होगा, उस वर्ड का क्या मतलब होगा, उस वर्ड का क्या मतलब होगा। तो उसे सबको हम क्या कहते हैं, एसेट्स। क्या कहते हैं अकाउंटिंग में, एसेट्स। और अब सब मैं डेफिनेशन लिखना शुरू करूं, एसेट्स होता है क्या है, एसेट्स, इट इज एन रिसोर्स, अ रिसोर्स यार, अ रिसोर्स। तो रिसोर्स का मतलब होता है असासा। क्या होता है, असासा, जो मेरी मलकियत में हो, असासा। कहते ना तुम्हारे असासा कितने, कितने असासा तुम्हारे पास, एसेट, रिसोर्स। और रिसोर्स, कॉमर्स वालों तुम गलत डेफिनेशन पढ़ के आए हो, 2019 में डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, ठीक है। कंट्रोल्ड, ओन का वर्ड हट चुका है, ओन का वर्ड 2019 में अच्छी खासी चेंजेस हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, ओन का वर्ड क्या हो चुका है, हट चुका है। और रिसोर्स कंट्रोल्ड, मतलब आपके कंट्रोल में। सर क्या दुकान मेरे कंट्रोल में है? कैसे कंट्रोल में? जब चाहूं खोल दूं, जब चाहे बंद कर दूं, किसी का मसला हुआ 3 दिन के लिए दुकान बंद कर दूं, मेरा दिल चाह रहा उधर झूमर लगाने का लगा लूं, तो दुकान मेरा कंट्रोल में है, तो मेरा सासा है। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, कौन कौन रेंट के घर में रहता है, या कभी रेंटल घर का वो पड़ा है, वास्ता पड़ा है? सर क्या रेंटिंग घर के ऊपर तुम अपनी मर्जी से एक होल भी करवा सकते हो, या पेंट चेंज करवा सकते हो, या वॉशरूम की टंकी चेंज करवा सकते हो? तो मैं खाली इस्तेमाल के लिए दी है, तुम अपनी तरफ से उसके अंदर कुछ भी कर नहीं सकते। मतलब तुम उससे इस्तेमाल तो कर रहे हो, मगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हारा सासा भी
नहीं, तुम्हारा असासा भी नहीं। असासा होने के लिए क्या जरूरी है? असासा तो है मगर मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मेरा एसेट नहीं है। सर रेंट की दुकान पे आप अपनी तरफ शटर नहीं चेंज कर सकते, आप अपनी तरफ से पेंट चेंज आपको इजाजत लेनी पड़ती, कर सकते हो बट आफ्टर ड्यू अप्रूवल, आफ्टर ड्यू अप्रूवल। और सर रेंट की दुकान है, चाय की, उसकी किसकी, दूध की दुकान है। मैंने कहा यार अब तुम्हारी अपनी दुकान होती, तुम्हारी अपनी दुकान होती, तुम्हारा रात को दिल करा कि यार नहीं यार दूध बहुत बेचकर चाय बेचते, क्या बेचते हैं, चाय का बिजनेस बहुत है, बस बहुत हो गया, चाय में ज्यादा मार्जिन है, इतना सा दूध जाता है और 80 रुपए के चाय का कप बिक जाता है। आपने कहा बहुत हो गया यार, अब मैं क्या करूंगा, चाय बेचनी। आधी रात को अगले दिन गए, मजदूर को बुलाया, तोड़ फोड़ शुरू करवा के अपना क्या कर लिया, चाय का सेटअप लगाना शुरू कर दिया। कोई आके तुम्हें रोकेगा, भाई क्या कर रहा है? रेंट की दुकान में कर सकते हो? हाँ रेंट की दुकान में कर सकते हो? नहीं सर, रेंट की दुकान में आप ये नहीं कर सकते। सर मैं तारी रोड पे ही दुकान ले ली, फ्रंट पे क्या कर ली, फ्रंट पे ही दुकान ले ली। अब सर मैं फ्रंट पे दुकान में रख के मैंने जो है ना इस पे कपड़े बेच रहा था, क्या बेच रहा था? अब यार मैंने कहा कपड़ों के अंदर मार्जिन नहीं है, क्या नहीं है कपड़ों के अंदर मार्जिन? मैंने कहा दुकान को तोड़ फोड़ शुरू करके मैं वहां पे ना कॉस्मेटिक्स का आइटम बेचना शुरू हो गया। कोई आके रोक सकता है मुझे? कोई आके रोक सकता है मुझे? नहीं रोक सकता ना। अगर रेंट की होती क्या अपनी तरफ से कर देता हो, कहता भाई क्या हो गया, तुझसे नहीं चल रही, जा दूसरे और बहुत का वो लोग हैं हमारे पास। क्यों? कपड़े के बिजनेस के अंदर मैं उसको कपड़े के लिए रखनी है दुकान, किसके लिए रखनी है? कपड़े के लिए रखनी है। तो सर अगर तुम्हारे कंट्रोल में है तो शॉप तुम्हारा एसेट है, अगर शॉप रेंट पर है तो तुम्हारा एसेट, तो तुम्हारा एसेट नहीं। क्या बात क्लियर हो रही है? एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है। अ रिसोर्स कंट्रोल्ड, किसके कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में? ओनर की अकाउंटिंग करता ही नहीं हूं, बताओ बताओ के थक गया। कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। अ रिसोर्स एक ऐसा असासा, एक ऐसा असासा जो आपके एंटिटी के किस में है? कंट्रोल में है। एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ, ये रट्टे वाली बाजी कौन है? हाँ, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्यों सर? इवेंट क्यों सर? बताओ, बोलो वाई। मैं हमसे पूछ रहा हूँ। हाँ हमसे, एक एक ही हो, दो नहीं हो। नहीं, तो काम भी नहीं करवाया, शॉप तो एसेट बन जाएगा ना मेरा। काम ना भी करवाओ, खाली दुकानें, चार दीवारी, शटर भी नहीं लगा हुआ, मेरा सासा बन गया, मेरे कंट्रोल में। क्या है? मेरे कंट्रोल में। एज रिलेटेड ऑफ पास्ट इवेंट का क्या मतलब? ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड। आए सर, सर ऐसे ही रोड से गुजर रहा था, दुकान दिखी, अच्छी लग रही है, अपनी है, कोई इवेंट हुआ, बातचीत कर रहा हूं, अच्छा ये दुकान मेरी हो जाएगी, अच्छा इस दुकान के अंदर मैं ये भी करवा सकता हूँ, अच्छा इतने सॉकेट पॉइंट्स है, ये वो दुकान देखी, ये वो अच्छी लगे, ठीक है सर, इंशाल्लाह कल इसका सौदा करते हैं। और कल मैं पहुंच गया अपने मजदूर वगैरह लेके, इसको चेंज करना शुरू कर दो। तुम्हारे कंट्रोल में आ गई क्या? पास इवेंट हो गया। पास इवेंट का मतलब कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ, कोई पैसे दिए, कोई लोन पर है, लोन पर होगी तो क्या होगा, कोई ना कोई एग्रीमेंट बना होगा। तो पास इवेंट का होना लाजमी है। जब तक इवेंट नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगी, तो एसेट भी तो नहीं होगा। सबसे पहले क्या जरूरी है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का होना। किसका होना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का होना। सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि पैसे उसी वक्त दो, बाद में भी दूंगा, देने तो पड़ेंगे ना। और अगर नहीं दिए, अगर नहीं दिए तो कानून है, कानून है, पुलिस से जाके एफआईआर कटवाएगा, पुलिस आएगी तुम्हें पकड़ेगी, लेकर जाएगी, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट कहेगा बेटा एग्रीमेंट है, इसके पैसे दे, वरना तेरी जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी है सबको नीलाम करवा के इसके पैसे दूंगा। आईएफआरएस दुनिया के हिसाब से बना है, किस हिसाब से बना? किसके हिसाब से बना है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हिसाब से नहीं बना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं आईएफआरएस के हिसाब से अकाउंटिंग, वो दुनिया के 182 मुल्कों में फॉलो होती है। आईएफआरएस क्या है दिखाऊंगा, डर जाओगे, कभी दिखा देंगे तो, या अभी एक 4 मिनट रह गए, अभी फायदा नहीं है, कल मैं तुम लोगों की कोशिश करूंगा आईएफआरएस दिखाऊं। जिस तरह
आप लोग रोड पे जा रहे होते हो, ग्रीन लाइट पे रुक जाते हो, रेड लाइट पे चलना शुरू हो जाते हो, ऐसा करते हो क्यों? किसने बताया तुम्हें? क्यों ऐसा क्यों नहीं करते? हाँ, येलो लाइट पे गाड़ी से उतर के बाहर खड़े हो जाते हो, अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देते हो। हाँ, ऐसा नहीं करते क्यों? किसने बताया तुम्हें? क्या है? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से चलते हो। लॉ के, आपके घर का एक कानून होगा कि रात को बेटा 10 बजे तक घर में आ जाना है, या रात को 10 बजे के बाद कोई बाहर से दोस्त आना अलाउ नहीं है, या तुम्हें आउटिंग पे जाना है तो जाओ, रात को 10 बजे तक आपके उसके आना है, घर पे आना है। किसने सेट किया? कहीं लिखा हुआ है? घर के अब्बू ने, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या किया? लॉ बना दिया। इस तरह जो अकाउंटिंग के फोरफादर से, उन्होंने कुछ कानून बना दिए। क्या बना दिए? कि भाई इस चीज को ये कहना है, इस चीज को ये कहना है। क्लियर है? तो वो कहाँ लिखा हुआ है? उसको हम कहते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मैं सारी अकाउंटिंग उसी के लिए कर रहा हूँ, उसी के तहत कर रहा हूँ, मगर उसको हम बाद में दिखाऊंगा तुम्हें कि होती क्या है। सही, अभी दिखाऊंगा, डर जाओगे। इतनी मोटी मोटी 3 किताब है। कितनी? इससे अगर साइज कम हो तो मेरे ऊपर चमाड़ मार देना। इतनी मोटी मोटी 3 वॉल्यूम ABC, कोई 6000 पेजेस बनता है। कितना बनता है? इसीलिए इस पूरे कोर्स को 5 टुकड़ों में तोड़ा गया कि एक दफा में पढ़ाया नहीं जा सकता। क्लियर है? आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें यहाँ पढ़ोगे, कुछ चीजें फिर बाद में पढ़ोगे, FR1 में, कुछ FR2 में, कुछ FFR में, कुछ MSF1 में। ठीक है गया? तो सर, रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी द रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट में इवेंट होना लाजमी है सर, ये तो हर चीज के लिए जरूरी है। ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग, बातचीत कर रहा हूं, अच्छा कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, ओ भाई इवेंट नहीं हुआ तो असासा नहीं है। अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी द रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। मगर सर कब? which will provide, which provides, which economic benefit। और इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है सर? पैसा। क्या? पैसा। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? वो असासा, कोई असासा है तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहा तो एसेट बनेगा। अगर तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है तो क्या बनेगा? चाहे डायरेक्टली दे या इनडायरेक्टली दे, चाहे डायरेक्टली दे या इनडायरेक्टली दे, अगर वो तुम्हें बेनिफिट दे रहा है फ्यूचर में या अभी बेनिफिट दे रहा है तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? असासा। शर्त क्या है? कंट्रोल में हो तुम्हारे, पास इवेंट होना चाहिए और इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा हो, तब वो किसी कैटेगरी में आ जाएगा? एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा। डन हो गया? सर आईकेप की बुक्स कहां से मिलेंगी? PDF नहीं, हार्ड कॉपी। आईकेप की बुक स्टडी टेक्स्ट। सर बुक्स कहां से ऑर्डर करें? बेटा देखो, 1 बज गया सर, इस डेफिनेशन को कल मैं और खुले दूंगा। इस डेफिनेशन में हम लोग कोई अच्छा खासा टाइम अभी लगाएंगे। मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट्स में सारे पहले बना दूंगा। शुरू की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, सही है? बाद में हम खाली मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट सारे कब हो जाएंगे? स्टार्ट में हो जाएंगे। सर ARTT की बुक शॉप से आपको, आप तो या तो आपको जब वो मिल जाएगा ना, तुम्हारा जब अपना रजिस्टर्ड करवाओगे, पार्शियल रजिस्टर, आपको तो मार्कशीट वगैरह आ चुकी होगी, तो अपनी आईकेप में रजिस्ट्रेशन करवा लो। आपको एक वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा और आपको पासवर्ड मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो बुक। क्या कर सकते हो? और सॉफ्ट का वैसे ही जमाना आ गया है। या ARTT की बुक शॉप से स्टडी टेक्स्ट ले लो, या आपके पास क्या सीन है सर? हाँ सर, मेरी और अली और सर अहमद की मिला के हमारे पास एक MCQ की किताब है, 1600 MCQ उसके में। कितने? वो मैं हमेशा एंड में करवाता हूँ। कब करवाता हूँ? शुरू में हम लोग जब बुक करवाऊंगा, हर बुक आपकी कुछ 510 MCQs तुम्हारी किताब के अंदर है। कितने? चैप्टर नंबर 1 में 60 MCQs है, और बाकी के अंदर जो तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट के अंदर है वो 50-50 ईच चैप्टर में है। तो 510 MCQs कहां पर है? आईकेप की किताब में। तो सर ये जो MCQs है, ये मैं क्लास में जब चैप्टर रीड कराऊंगा फिर आपको MCQs करवाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हो MCQs आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये जो 1600 MCQs है, जो समझ लो कि 1090, क्योंकि 510 में वो शामिल भी है, तो जब हम लोग उसको करेंगे एंड में, कब करेंगे? तो तुम्हारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और पेपर से पहले पहले ताजा ताजा दिमाग में होगा, तो फौरन जाके क्या कर लोगे? फायर कर दोगे, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। ठीक है? तो वो एंड में करेंगे, सही है? उसकी भी आपको सॉफ्ट कॉपी नसीर दे देगा। क्या दे देगा आपको? जैसे ही पोर्टल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? पोर्टल पे स्टडी टेक्स्ट भी आ जाएगी। पोर्टल पे आपको खुद डाउनलोड नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है। पोर्टल जब तुम्हें मिलेगा ना, वहां पे डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर होगा। क्या होगा?
एक लिंक होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे, आपको क्या हो जाएगा, हमारी वाली किताब है वो भी मिल जाएगी और आईकेप की स्टडी टेक्स्ट भी मिल जाएगी। क्लियर हो गया? सही सही, इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये अभी कल कंटिन्यू करेंगे एसिड के डेफिनेशन को, सही है? डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, इसके ऊपर डिस्कशन मैंने और मजीद करनी है। साइंस वालों समझ आ रहा है? चीजें ज्यादा तेजी भाग तो नहीं रही, चीजों को लिंक करके समझ पा रहे हो? ठीक है, जहां